जज्बा जो एक व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक विद विशाल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं विशाल मैं हूँ स्वरूप बराल। और हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में। टेक विद विशाल पर आप अब तक इंटरव्यूज देखते आ रहे हैं, लेकिन हम इस साल से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नए नए लोगों का आपके लिए पॉडकास्ट भी लाया जाए। इस साल टेक विद विशाल सेलिब्रेट कर रहा है 6 साल बेमिसाल। इसलिए हम आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो वीआई में वीआई लोगों के लिए काम करते हैं। वीआई में बहुत फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है आर्यन कुमार इंद्रपा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वीआई डेवलपर्स टेक फ्रीडम, जिसको ना एप्लीकेशन के नाम से आप जानते हैं। ये गुजरात से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच विशाल एंड स्वरूप, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी। 6 इयर्स आपकी चैनल के हो चुके हैं, तो उसके लिए भी। और आपने मतलब मैं समझ सकता हूँ 6 साल से जब कोई इंसान यूट्यूब पे काम कर रहा है तो बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ को, तो बहुत ही बढ़िया। और आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू। जी थैंक यू सर। आपने अपना कीमती समय देखकर आप हमारे साथ जुड़े और आज आप हमारे सामने अपनी जर्नी शेयर करेंगे। तो सर, शुरू करते हैं आज के सवाल। तो सबसे पहले मेरा सवाल है सर आपसे, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया अपना जर्नी, और वीआईडी जो है वो कैसे बना और किस किस ने आपका साथ दिया। तो हम सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे। ओके। एक्चुअली विशाल, मैं मतलब बेसिकली मैं गुजरात से हूँ, एंड आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। और करंटली मैं परस्यू कर रहा हूँ मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड साथ ही साथ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स। सो ड्यूल डिग्री एक साथ मैं परस्यू कर रहा हूँ इन दिस डेज। सो मेनली मेरा जो चाइल्डहुड था, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम द ग्लूकोमा। और जिनको भी ग्लूकोमा होगा उनको पता होता है एक चीज़ कि ग्लूकोमा जो है तो इट मीन्स कि आपको मंथली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आई स्पेशलिस्ट के पास। और आई एम टॉकिंग अबाउट 2003-04 बिकॉज मुझे ग्लूकोमा बाय बर्थ है। सो लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 2003-04-05-06, ठीक है। और मतलब फैमिली ने बहुत उस टाइम पे मतलब कोशिश की कि मेरी आई साइट जो है वो स्टेबल हो जाए। इनफैक्ट उस वक्त की जो बेस्ट आई स्पेशलिस्ट हो सकते थे, जैसे मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल हो गई, या फिर हैदराबाद में एलवी प्रसाद है, ऐसे जितने भी बेस्ट आई स्पेशलिस्ट जो भी इंडिया के हो सकते थे उनको कंसल्ट किया गया था और उन्होंने मेरे को ऑपरेट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली जो नहीं था, भाग्य में वो नहीं ही था। सो विजन, आई लॉस्ट माई विजन, आई लाइक कम्प्लीटली मेरा विजन लॉस हुआ नियरली व्हेन आई वाज 7 इयर्स ओल्ड। और हम लोग उस वक्त मुंबई में ही रहते थे। माई फादर वॉज इन द डायमंड बिजनेस। सो जब मेरा ये आई साइट का इश्यूज थोड़ा सा एग्रीवेट हुआ था और जब बहुत ज़्यादा इशू हुआ तो देन माई ग्रैंडपा कॉल अप, लाइक उस हमारी पूरी मतलब जॉइंट फैमिली है। सो और बिजनेस बैकग्राउंड से मेरी पूरी फैमिली है। सो माई अंकल वॉज इन द बैंकॉक और वो भी डायमंड बिजनेस में थे, और मेरे पापा जो थे वो मुंबई में थे। तो हम लोग किस तरीके से फैमिली थी। बट माई ग्रैंडपा कॉल अप कि दिस इज़ इनफ, लाइक अगर ये आई सेट की ऐसी दिक्कत है तो इस तरीके से बिजनेस चलाने का कोई बेनिफिट नहीं है और हम गुजरात से ही ऑपरेट करेंगे। सो देयरफॉर फिर हमारी पूरी फैमिली वापस जो मेरा नेटिव प्लेस है वहाँ पे जो है वो वापस टुगेदर हुई। और अंकल को भी मतलब वापस बुला लिया, हम लोग को भी मुंबई से वापस बोल लिया कि आप वापस आ जाओ बिकॉज ऑफ माई आई साइट एंड जो दिक्कतें हो रही थी उसकी। सो जब मैं वापस आया तो आई वॉज अराउंड 7 और 8 ईयर्स ओल्ड, और मेरी आई साइट तब तक विजन लॉस हो चुका था और सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा उस तरीके से थी। तो मेरी जो इनिशियल लाइफ थी वो मैंने ब्लाइंड स्कूल में एज यूजुअल एक्सक्लूसिव एजुकेशन में मैंने स्पेंड की। नियरली 4-5 ईयर्स मैंने स्पेंड किए ब्लाइंड स्कूल में। और उसके बाद जो मेरी हाई स्कूलिंग थी, स्पेशली जो 9 से लेकर 12 तक का जो मेरा टाइम था, ठीक है, वो मैंने स्पेंड किया एक नॉर्मल स्कूल में। सो इंक्लूसिव एजुकेशन का भी मैंने उस टाइम पे एक्सपीरियंस किया। व्हेन आई वाज इन द स्कूल स्टैंडर्ड 10 में जब मैं था तो स्टैंडर्ड 9 से ही मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी थी, डेवलपमेंट और वगैरह में। मैंने अपना पहला कोड लिखा था व्हेन आई वाज लाइक 12 और 13 ईयर्स ओल्ड। मेरा पहला प्रोग्राम मैंने लिखा था और इट वाज लाइक कि मतलब एक बहुत एक्साइटिंग लगा था। लाइक कैन यू इमेजिन कि लाइक 12-13 साल का बच्चा है तो उसको वो इंटरेस्टिंग तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो मेरे जी। को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और बहुत ज़्यादा लाइक
मतलब वो इंस्पायरिंग था कि मुझे कुछ करना है, इसी फील्ड में करना है। और स्टैंडर्ड 10 तक मैं ये सपना देख रहा था कि मैं डिप्लोमा करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, डिग्री के लिए जाऊंगा मैं इंजीनियरिंग की, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम एजुकेशनल बैरियर्स आई कुडंट डू इट। एंड देन मैंने 11th-12th परस्यू करने का डिसाइड किया। बट इस टाइम फेज में ना मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और स्पेशली लाइक मेरे लिए स्पेशल प्राइवेट कोचिंग फाइंड की गई जो मेरे को टीच करे प्रोग्रामिंग। एक सर को फाइंड किया गया जिन्होंने मेरे को प्रोग्रामिंग टीच किया, और वो मेरे घर से अराउंड 24-25 किलोमीटर्स दूर रहते थे। तो डेली का 25 किलोमीटर्स मुझे वहाँ पे छोड़ेंगे और वापस लेने आएंगे। सो नियरली लाइक 50 किलोमीटर्स का डेली का ट्रैवलिंग मेरी फैमिली मेरे लिए करती थी। मतलब स्पेशली कार से मुझे वहाँ तक लेके जाएंगे और वहाँ पे मेरी क्लास कंप्लीट करा के फिर वापस लेके आएंगे। सो माई अंकल, माई ग्रैंडपा, इन सब ने बहुत इसमें कंट्रीब्यूट किया। तो ये एक मतलब एक इनिशियल टाइम फ्रेम था। तो मेरी आर्ट्स, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे से कंफ्यूज होते हैं जब भी मैं उनको बोलता हूँ कि मैं बीए एमए कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में और एमसीए कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या किस तरीके का बैकग्राउंड है। तो नहीं, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड जो है वो इस तरीके से स्टार्ट हुआ और डेवलपमेंट वगैरह मैंने सीखा। और जब मैंने सीख लिया था ना तो मेरे माइंड में सडनली ये थॉट आया था 2017 में, 23 सितंबर 2017 जब मैंने टेक विद सारिन यूट्यूब चैनल स्टार्ट की। उस टाइम पे मेरे माइंड में ये थॉट था कि मुझे तो इतनी डिफिकल्टी से प्रोग्रामिंग सीखने को मिली और मेरी फैमिली ने लिटरली बहुत सपोर्ट किया। माई अंकल इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर। सो मतलब वो लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 से लेकर 2010 का टाइम, ठीक है। अभी के जो इंजीनियर्स है वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस टाइम की जो इंजीनियर्स और उस टाइम की जो क्वालिटी थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर। और मतलब उनका एक अगर आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे अगर वो उन्होंने इंजीनियरिंग करी है तो उनके पास टेक्निकल स्किल्स जो है वो कई ज़्यादा एडवांस लेवल पे होगी और जो स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होगी। सो यही सीन था उनका भी। तो उन्होंने मतलब टेक्नोलॉजी के साथ मेरे को कनेक्ट करा। और स्पेशली माई आंट, वो भी उसी हिसाब से मतलब उसी बैकग्राउंड से थी, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प किया इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। सो ये एक ओवरऑल जो है वो एक रोल रहा मेरा। सो ये एक चीज़ है। बट हाँ, अबाउट यूट्यूब अगर मैं बात करूँ तो मैंने 2017 में इसी टॉपिक से स्टार्ट किया था कि भाई मुझे कुछ करना है अपनी कम्युनिटी के लिए, जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस की वो दूसरों ना करे, और इसीलिए प्रोग्रामिंग सिखाने के हिसाब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी। और जब आप कोई एक चीज़ स्टार्ट करते हो ना, अल्टीमेटली आप अपनी डेस्टिनी तक पहुँच ही जाते हो। और मैं ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ मानता हूँ, स्पिरिचुअलिटी में भी मानता हूँ, और मैं ये बहुत सारी चीज़ मानता हूँ कि सी अगर आपके लक में, आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में अगर कोई चीज़ लिखी है तो अल्टीमेटली यू गोना अचीव दिस, ठीक है। और आपकी डेस्टिनी वहीं पे ही आएगी, जो आपकी डेस्टिनी पहले से ही डिसाइडेड है, उससे आप वन वे भी इधर से उधर नहीं हो सकते। लाइक ये मेरे को आइडिया ही नहीं आता यूट्यूब चैनल का, तो आज वीआई डेवलपर्स भी नहीं होता। लेकिन जब वीआई डेवलपर स्टार्ट किया, सडनली 2019 में आइडिया आया कि कुछ ना कुछ अलग किया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूबर्स, और आज भी यूट्यूबर्स बहुत सारे हो गए थे, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट तो था सभी के पास, लेकिन फिर भी यूट्यूबर्स बहुत थे। तो उस टाइम पे था कि अब इसको छोड़ के कुछ और करने का वक्त आ गया है। वो एक एहसास होता है जब आप एक लॉन्ग टाइम तक कोई काम करते हो ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम के टाइम पे आने के बाद ना एक एहसास होता है कि दिस इज डन यार, अब इससे आगे बढ़ने का वक्त है, ठीक है। एंड दैट्स वाई मी एंड माई 2 फ्रेंड्स, मेरे बड़े भाई बोलूँगा उनको, मोहम्मद एहतेशाम और शफीक खान, जो ब्लाइंड टेक ऑफिशियल्स, आपने यूट्यूब चैनल सुनी होगी, उससे भी वो ऑपरेट करते थे उसको। वो हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम वीआई डेवलपर्स नाम की एक टीम जो है वो बनाते हैं और हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, और मतलब जो है वो हम लोग विजुअल इम्पेयर्ड्स की हेल्प करेंगे। हाँ, तो थैंक यू अरिन सर, आपने अपने जर्नी के बारे में बताया। अभी मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे कि आपने वीआई डेवलपर्स कैसे शुरू किया उसके बारे में बताया, और आपने बताया कि आपके जर्नी के बारे में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको फिर वीआई डेवलपर शुरू करने के बाद क्या आपको सडनली थॉट्स आया था कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन मैं बनाऊंगा और ऐसे ब्लाइंड को हेल्प करूंगा मैं? इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, कब या थॉट्स आया नहीं, वीआई वो डेवलपर्स इनिशियली बनाने के बाद? मतलब वीआई डेवलपर्स बनाने से पहले ही थॉट एंड्रॉयड ऐप का ही था, बिकॉज मेरी जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट प्रोफाइल है वो है मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। तो उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मेरा पहले से ही वो थॉट था कि मुझे क्या करना है और किस तरीके की चीज़ जो है मुझे करनी है। तो इनिशियली मतलब वही जो है वो बात माइंड में थी। तो एप्लीकेशन बनानी थी, इसीलिए उसको वीआई डेवलपर्स का बैनर क्रिएट किया था हम लोगों ने। तो टीएफ पहले हमने डिसाइड किया, और टीएफ को ऑन कौन करेगा उसके लिए हम लोगों ने वीआई डेवलपर्स को शुरू किया।
ओके, थैंक यू अरियन सर। मेरा और एक आपसे सवाल है यस। वॉइस ऑफ आई टीटीएस को लेके। आपने वॉइस ऑफ आई टीटीएस जो है आपने उसको क्यों बनाने के लिए सोचा? क्योंकि पहले से लोग मैंने ऐसा सुनते आया हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि टेक फ्रीडम में वॉइस ऑफ आई टीटीएस है और ऑटो टीटीएस है। हम लोग तो ऑटो टीटीएस को भी यूज़ कर सकते हैं, तो वॉइस ऑफ आई टीटीएस को क्या यूज़ करने का है? तो आप उसमें से क्या रिप्लाई देना चाहेंगे? मतलब वॉइस ऑफ आई टीटीएस को क्यों प्रेफर करते हैं और देखिए क्यों मेरा प्रेफर करना चाहिए वॉइस ऑफ आई देखिए मेरा ये टीटीएस? और कहना ये है। क्रिएट कैसे हुआ वॉइस ऑफ आई टीटीएस? कैसे ख्याल है आपका? हाँ बिल्कुल। देखिए मेरा ये कहना है, फ्रेंकली स्पीकिंग, आपको ये चीज़ पता होगी अगर आप बिजनेस, मतलब जैसा मैंने कहा कि मेरा मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बिजनेस है, ठीक है। मेरी फैमिली पहले से बिजनेस करती आ रही है, आज भी बिजनेस ही कर रही है, एंड प्लस मेरे माय फादर इज़ अ पॉलिटिशियन, ठीक है। तो मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कंपटीशन, डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और डिनर कन्वर्सेशंस लाइकली है बिजनेस प्लस पॉलिटिक्स होती ही होती है, ठीक है, हमारी। तो अगर उस चीज़ को आप ध्यान में रखें ना, तो ये सबके माइंड में एक चीज़ पता होनी चाहिए। मुझे ये पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूँ। इंडिया, भारत आज का हमारा जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट है। केवल इस चीज़ के लिए नहीं, ऑटोमोबाइल्स लार्जेस्ट मार्केट है हम लोग, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप बात करें मोबाइल फ़ोन्स की तो हम लार्जेस्ट मार्केट है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं आईटी सर्विसेज की तो हम लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं। इंटरनेट की आप बात करें तो हम लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं, ठीक है। अगर आप बात करें क्या कहते हैं कोई भी सोशल मीडिया सर्विसेज की, तो आज इंडिया से हट के कोई सोशल मीडिया सर्विसेज सोच भी नहीं सकती है। लाइक एफबी हो गया आपका, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, या फिर यूट्यूब हो गया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, वो यूट्यूब इंडिया से हट के सोचना भी मुश्किल होगा उनके लिए, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ ट्रैफिक जो है वो इंडिया में है। जैसे ओटीटी हो गए, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम्स, उसके लिए भी हम वर्ल्ड का बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, बहुत बड़ा शेयर है हमारा। तो मेनली क्या सीन है कि ये सेम गोज फॉर आर कम्युनिटी, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई बिजनेस की क्लास नहीं ले रहा हूँ, बट दैट सेम गोज फॉर आर कम्युनिटी। हमारी जो कम्युनिटी है वो भी ब्लाइंड कम्युनिटी दुनिया की सबसे बड़ी है, ठीक है। मार्केट, इन टर्म्स ऑफ मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है, ठीक है ये। क्योंकि अगर मुझे यूरोपियन, अब यहाँ पे कुछ लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई यूरोपियन मार्केट के बारे में क्या कहेंगे। देखिए यूरोपियन मार्केट एक इंडिविजुअल, एक डिफरेंट शेड ऑफ मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज का एक डिफरेंट थॉट्स है। लेकिन इंडिया एक सिंगल लार्जेस्ट मार्केट है, ठीक है। तो ये सिंगल लार्जेस्ट मार्केट हम इसको बोलते हैं इंडिया को। तो सबसे पहली बात तो हमारी कम्युनिटी को यूज़ करने के लिए एप्लीकेशंस बाहर की मिलती है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे कंट्रीज जैसे क्या कहते हैं वियतनाम हो गया, या फिर जो पॉपुलेशन और एरिया दोनों में ही हमसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, वो कंट्री के डेवलपर्स एप्लीकेशंस बनाते हैं, अपने हिसाब से यूएसडी में प्राइस सेट करते हैं और आप वो एप्लीकेशंस कंज्यूम करते हो, ठीक है। नो इश्यूज, चलिए, ऐसा कोई नहीं है कि फॉरेन की सर्विसेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, ऑफकोर्स करनी चाहिए, करिए, ठीक है। जब आप उनको कहते हो कि हमारे इंडिया में आपकी यूएसडी की प्राइस बढ़ती है, थोड़ी कम कर दो, बोलते हैं डॉलर के हिसाब से प्राइस इतनी होगी, इससे कम नहीं हो सकती, सॉरी। तो जो आपको सुन नहीं रहा है, आपने वहां पे जाके एप्लीकेशंस यूज करनी है, ठीक है। जो आपकी आपकी मार्केट की इज्जत नहीं कर रहा है, आपको वहां पे जाके, ठीक है, आपको वहां पे जाके एप्लीकेशंस यूज करनी है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जब इस तरीके की, और ऊपर से वो पेड एप्लीकेशन, तो ऊपर से टेक फ्रीडम है, भारत का अपना ऐप हम इसको बोलते हैं, इस ऐप पे लिखा भी है मेड विथ लव इन इंडिया, ठीक है। भारत की अपनी एप्लीकेशन, भारत की अपना कोई सोल्यूशन है। तो अगर हमारे पास अपने देश का कोई सोल्यूशन है तो क्यों यूज नहीं करना है उसको, ठीक है। क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है इस चीज में, ठीक है। तो ये चीज है। जी ओके सर, आप जी सर, आपने दोनों सवालों के अच्छे से जवाब दिए स्वरूप जी के। और जो मैंने जर्नी के बारे में पूछा आपने अच्छे से बताया। बिल्कुल सर, उसके 2 साल बाद 2019 में ही मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, सीधा यूट्यूब से ही। अब मेरा सवाल है आपसे कि अभी आपका टेक फ्रीडम काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या सर आपने कभी सोचा या कभी आपके मन में आया कि आपको गवर्नमेंट से भी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी ब्लाइंड लोगों के लिए हेल्प करती है। तो कभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर गवर्नमेंट के पास गए हैं, या आपने कभी सोचा है कि आप जाएंगे और गवर्नमेंट को कभी फाइनेंशियली हेल्प, क्योंकि डोनर्स आप डोनर्स का भी करते रहते हैं, एथिकल्स वगैरह Yeah. करते रहते हैं, और डोनर्स आपको सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है। बट क्या भी आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट का क्या इसमें रहेगा, और क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है आपको या करती है? एक बात बताइए विशाल मुझे, आपके घर पे टेलीविजन खराब होगा जी तो सर। आप अपने पापा को बोलेंगे नया टेलीविजन लाने के लिए, या पड़ोसी को बोलेंगे? नहीं नहीं सर, पापा को ही बोलेंगे, ये बात तो सही है।
तो मेरा ये क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स हमें आस लगानी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इधर रिवॉर्ड दे के हम भेजते हैं तो उनका काम ही हमारे हेल्प करना है। तो हम डेफिनेटली अपकमिंग मंथ्स में गवर्नमेंट को भी अप्रोच करने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए। बट मेरा ये मानना है कि हर चीज़ गवर्नमेंट के मत्थे मरने से कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। इस चीज़ का हमारे यहाँ पे इंडिया में एक गंदा सा और अजीब सा एक माइंडसेट बन चुका है कि अगर रोड पे खड्डा हुआ गवर्नमेंट जिम्मेदार, पानी सही से नहीं आया गवर्नमेंट जिम्मेदार, लाइट नहीं आई गवर्नमेंट जिम्मेदार, ठीक है। चलो इसके लिए मानते हैं गवर्नमेंट को इनिशियल सर्विसेज देती है तो उसके लिए वही जिम्मेदार होगी, ठीक है। और हम वोट देके भेजते हैं तो वही जिम्मेदार है। लेकिन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करो ये जरूरी नहीं है। हमारी कम्युनिटी को भी खुद से लिए खुद की हेल्प करनी होगी। जैसे टेक फ्रीडम है, टेक फ्रीडम में हमारे पास जो नंबर ऑफ डोनर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू आर यूज़र्स, ठीक है। मतलब जितने हमारे यूज़र्स है उनको अगर फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने पिछले दिनों एक आर्टिकल निकाला था कि भाई 20,000 डोनर्स की रुपीज़ की हमें लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। हमारे 45,000 डाउनलोड्स आज के डेट में है। अब अगर 45,000 डाउनलोड्स है, 20,000 यूज़र्स है, तो सोचो एक यूज़र को अगर ₹1 भी डोनेट कर देगा हमारे लिए तो कितना बड़ा काम हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। बट जो नंबर ऑफ डोनर्स एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ यूज़र्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और ये माइंडसेट हमारी कम्युनिटी को बदलना होगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है तो उसकी फाइनेंशियली उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। अमेरिकन कंपनीज ऐसे ही बड़ी नहीं हो जाती है। अमेरिकन कंपनीज को जब भी उनके पास कोई अच्छा आइडिया होता है, इफ़ यू टॉक लैरी पेज, हु वाज लैरी पेज, ठीक है, क्या थे वो, मतलब गूगल के फाउंडर से पहले वो क्या थे, अगर आप क्वेश्चन पूछे हो तो, ठीक है। तो वो स्टैनफोर्ड में PhD करने वाले एक स्टूडेंट थे, ठीक है। स्टैनफोर्ड के एक स्टूडेंट को ये आइडिया आया और आज वो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक जायंट कंपनी बन चुकी है, ठीक है। तो वो ऐसे ही नहीं होता है। जब आपके पास किसी का आइडिया कोई अच्छी चीज़ लगती है तो आपको केवल बोल के या ओरली उसको सपोर्ट नहीं करना होता है, ठीक है। अगर आप इफ़ यू आर कैपेबल देन यू शुड डोनेट। एंड मेरा तो यही मानना है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम से तो अगर हम खुद उसका सोल्यूशन ले सकते हैं तब तक बाहर वाला हमारी प्रॉब्लम नहीं समझेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए आपको। तो अगर हमारी कम्युनिटी अगर TF को जैसे डोनेट करती है, आज भी हमारे बहुत अच्छे खासे डोनर्स है, ठीक है, डोनेशन दे रहे, लेकिन नंबर ऑफ डोनेट्स और नंबर ऑफ अमाउंट जो हमें मंथली चाहिए उसकी कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। तो हमारे लोग को भी हमारी हेल्प करनी चाहिए एंड फ्रैंकली स्पीकिंग TF के जो यूज़र्स है उनको हेल्प करनी चाहिए इस टॉपिक के रिगार्डिंग। जी जी बिल्कुल सर, ये बात तो बिल्कुल सही है और हम कई वीडियोस में बोलते रहते हैं। आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले भी मैंने आपकी टीम को बुलाया था, तो उस टाइम भी मैंने इसलिए बुलाया था ताकि मेरे यूज़, क्योंकि आपकी यूज़र्स अलग हैं, मेरे यूज़र्स अलग हैं, और मैं अभी अपने देखने वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि इतने सारे फीचर्स, एक एप्लीकेशन में इतने सारे फीचर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है और इतनी टीम आपके लिए लगी हुई है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है सर। अभी आप एक और मेरा सवाल आपसे रहेगा My11labs को लेके उनका आपके लिए सपोर्ट रहा और काफ़ी अच्छी उनकी वॉइसेस है, तो सर उनके साथ कैसे कोलैबोरेशन हुआ, क्योंकि ये लोग नॉर्मल वेबसाइट है और नॉर्मल लोगों के लिए काम करते हैं, तो आपने उनको कैसे कन्वर्स किया, क्योंकि कन्वर्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल। एक्चुअली अगर एक बात की जाए ना तो हमने वॉइसिफाई TTS, स्वरूप ने जो मुझसे पूछा ना, वो एक इंटेंशनल फीचर था, ठीक है। हम डेवलपमेंट जब इनिशिएट किया था ना हमने, तो इसी टॉपिक को लेके किया था मैंने और सलमान इसके ने कि भाई हम वॉइसिफाई TTS बना रहे हैं। लेकिन इसका क्या सीन है पता है 11 लैब्स का, ये इनिशियली ये हमारा प्लान ही नहीं था कि हमने जो आज दे रहे हैं ना वो देना है, ठीक है। हम लोग के साथ क्या लुकआउट था कि हम लोगों ने 11 लैब्स को हम कुछ ऐसी सर्विसेज एक्सप्लोर कर रहे थे जो कि इंडियन स्पीकिंग कर सके, इंग्लिश स्पीक कर सके अच्छे से, और जिसको हम टेक्स्ट देके इंग्लिश बोल सके, ठीक है। अब 11 लैब्स उस वक्त नया था, ठीक है। मतलब मैं तब की बात कर रहा हूँ जब 11 लैब्स की 100 मिलियन की भी वैल्यूएशन नहीं थी, ठीक है। 11 लैब्स की 100, आज तो खैर वो कंपनी की वैल्यूएशन 1 बिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। बट जब $100 मिलियन की भी वैल्यूएशन नहीं थी, मैं तब की बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत इनिशियल डेज में वो कंपनी थी, ठीक है। तो हम लोगों ने उसके टूल्स ऐसे एक्सप्लोर करे, चेक करे, अच्छा था। तो सडनली ये आइडिया सलमान को आया था, ठीक है। तो जो मेरे को डेवलपर है सलमान इसके, उनको ये आइडिया आया कि क्यों ना इस 11 लैब्स की API का यूज़ करके डॉक्यूमेंट रीडर में ऑडियो में कन्वर्ट कर सके टेक्स्ट। आइडिया बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, और हम लोगों ने उस वक्त 11 लैब्स से कांटेक्ट किया। अब उस वक्त जब ये कंपनी इनिशियल डेज में थी ना, उस वक्त के जो टॉप लीडरशिप है वो सभी के सभी लोग जो है उनके साथ हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर पा रहे थे, आज भी कर पा रहे हैं। मतलब जो क्या कहते हैं, न्यू लोग को शायद उनके जूनियर से बात करनी पड़े, मतलब जो पहले से जो टच में है उनके साथ तो बातचीत होती रहती है। तो उस टाइम पे मैंने उनको उनके सपोर्ट को ईमेल करा कि हम लोग की ऐसी प्लानिंग है,
एंड एक जोनाथन नाम के उनके सपोर्ट एजेंट थे, उन्होंने मेरे को रिप्लाई करा। और सबसे पहले तो उनका जो पहला सेंटेंस था वो ये था कि वी आर सरप्राइज्ड कि हमारी टेक्नोलॉजी ऐसे भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। उनको ये आइडिया ही नहीं था कि हमारी टेक्नोलॉजी ऐसे भी यूज़ हो सकती है। फिर मैंने उनको यूज़ केस एक्सप्लेन किया। तो इनिशियली उन्होंने हम लोग को उनका सबसे बड़ा जो प्लान था $2 मिलियन पर मंथ का, $2 मिलियन कैरेक्टर्स पर मंथ का, वो हम लोग को दिया था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगा था कि 2 मिलियन कैरेक्टर्स पर मंथ बहुत हो जाएंगे हमारे लिए, ठीक है। उस टाइम पे मुझे उम्मीद नहीं थी कि कैसा इसका यूज़ होगा। तो जब हमने इसको रोल आउट किया तो पहले दिन पे 1.8 मिलियन कैरेक्टर्स जो है वो यूज़ हो गए। मतलब 1.8 मिलियन कैरेक्टर्स केवल पहले दिन के अंदर अंदर ही यूज़ हो गए, समझ रहे हो। तो बहुत ज़्यादा हैवी इसका यूसेज जो है वो हमारे यूजर्स ने करा। और फिर मैंने उनकी जो एंटरप्राइज डिपार्टमेंट था उनको कांटेक्ट किया, बिकॉज जोनाथन ने मेरे को रेकमेंड करा कि आप ऐसा करो। तो उनकी जो एंटरप्राइज डिपार्टमेंट था उनको कांटेक्ट किया, और उस वक्त उनकी जो पार्टनरशिप की हेड थी मैकडाज आइलैंड्स का, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। और ये डील को डन कराने में शी वॉज द मीडिएटर मेरे और उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मैटेस सेनेसकी, उनके बीच में। सो मैकडाज आइलैंड्स का ने इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो फॉलो किया था। और हम लोगों ने इनिशियली मतलब ये चीज़ हुई कि 11 लैब्स जो है वो आपको जितना आपका यूसेज है उतने कैरेक्टर्स आपको देगा। इन रिटर्न उनका ये था कि हम वी आर नॉट सो श्योर कि क्या कहते हैं कि हम ये सर्विसेज केवल विजुअली इम्पेयर्ड ही यूज़ करें, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने कहा कि यू बेटर इंटीग्रेट द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। बट इनिशियली हम लोगों ने रिसेंट डेज में हम लोगों ने वो भी नेगोशिएशन राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन के बाद वो भी हम लोगों ने हटा ही दिया, ठीक है। नो मतलब वो तो खैर एक डिफरेंट स्टोरी है। बट हाँ, इस तरीके से हमारी डील जो है वो फॉर्मेट हुई। बट इसके लिए थैंक्स, आई वुड लाइक टू थैंक्स, बिकॉज जब हमारी डील डन हुई उस वक्त वो $100 मिलियन की कंपनी बन चुकी थी। तो अगर आप $100 मिलियन की अगर आप बात करते हो, तो अगर आप $100 मिलियन की आप बात करें तो वो होते हैं करीबन $10 करोड़, ठीक है। और $10 करोड़ यानी कि $1 करोड़ की अगर आप वैल्यूएशन 80 करोड़ रुपीज़ भी आप करो तो नियरली 800 करोड़ की कंपनी वो ऑलरेडी बन चुकी थी, ठीक है। लेकिन उस वक्त जो मैंने उनके सीईओ से चैटिंग करी ना, फिर मतलब जब डील हो गई तो ऑब्वियस है कि उनके सीईओ से भी हम बातचीत कर सकते थे। तो आज भी मतलब बातचीत हो सकती है जो उनके सीईओ से। तो जब इनिशियली हम लोगों ने इनसे डील करी ना, जब डिस्कशन किया ना इनके सीईओ से, तो बहुत कमाल का मतलब रिस्पॉन्स रहा। और इतना करेक्टली और इतना डाउन टू अर्थ पर्सन मैंने मतलब इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ होने के बावजूद इतना डाउन टू अर्थ बहुत बढ़िया बात लग रही थी मुझे। क्योंकि लाइक हम लोग की जो इनिशियल डेज की जो चैटिंग थी ना वो बहुत मतलब नॉर्मल चैटिंग थी, लाइक कैजुअल चैटिंग, कोई भी प्रोफेशनल टोन नहीं। और वो स्टार्टिंग भी उन्होंने ही करी थी कि मतलब एक कैजुअल टोन में हम लोग की वो बातें होती रहती थी। तो ये चीज़। थैंक यू अरियन सर कि आपने विशाल का मतलब मैं वही सोचा कि वॉइस ऑफ आईटीटीएस के बाद 11 लैब का आपके साथ कैसे हुआ। मैंने कल विशाल को कहा कि विशाल हम दोनों का ख्याल आया कि आर्यन सर से ये हम जानेंगे कि कैसे मतलब ये स्टोरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रहा। और 11 लैब वैसे नॉर्मल वेबसाइट है क्योंकि वो साइटेड के लिए काम करते हैं। वो बिल्कुल। बड़े बड़े उनके जितने भी वॉइसेस अभी यूट्यूब पे भी उसका वॉइसेस यूज होता है, इंस्टाग्राम पे लोगों से रील बनाने के लिए यूज करते हैं उनके वॉइसेस को। नहीं, उनका इनिशियली प्लान भी यही था, वीडियोस अच्छा में ह्यूमन वॉइस को रिप्लेस करना। उनका इनिशियली भी यही प्लान था और आज भी उनका वही प्लान है। अच्छा ओके। तो अरियन सर, मेरा और एक सवाल है आपसे कि स्टाइलिंग को लेकर, जैसे कि साइटेड जो एप्लीकेशंस, बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, वो लोग क्या करते हैं कि स्टाइलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उनको देखना होता है स्टाइलिंग। तो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड में इतना स्टाइलिंग मैटर करता नहीं है, लेकिन अगर कोई साइटेड डाउनलोड कर लेता है एप्लीकेशंस को, तो आप उनको उसको कैसे देखते हैं और आप स्टाइलिंग को कैसे मैनेज करते हैं? इस चीज में आप स्टाइल को कैसे देखिए, मैनेज करते हैं? इसके लिए नॉर्मल डेवलपर जो है उसको वो खुद ही ये काम कर सकता है। और अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड है तो आपको एक एडिशनल डेवलपर अपने साथ रखना पड़ेगा, एक एडिशनल पर्सन जिसको हम बोलते हैं विजुअल कंसिस्टेंसी एनालिस्ट, ठीक है। वो आपकी विजुअल लुक एंड फील को बताएगा और आपको रेकमेंड करेगा कि इसको क्या किया जा सकता है उसके साथ, ठीक है। और इन आफ्टर लिसनिंग टू हिज फीडबैक आप जो है वो फर्दर उसकी स्टाइलिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपोनेंट्स, प्री बिल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मतलब हम हेल्पर्स डिज़ाइन कर लेते हैं यूआई के, और जैसे बटन्स है तो बटन की पहले से ही कुछ कोड सैटर्न होंगे मेरे पास जिसको मैंने डिज़ाइन कर लिया, और बस अब उसी बटन को मैं अक्रॉस द एप्लीकेशन रीयूज़ कर सकता हूँ। तो अगर कुछ भी चेंज करना होगा तो सेम बटन पे एक जगह पे चेंज करूँगा, सारी जगह पे अप्लाई हो जाएगा। तो एक बार वो स्टाइलिंग करनी पड़ती है, एक बार मेहनत लगती है, फिर वो अपने आप ही अडॉप्शन उसका जो है वो हर जगह पे चला जाता है।
जी सर, थैंक यू। आपने स्वरूप का जी का आंसर किया और मेरा भी आपने बहुत अच्छे से आंसर किया, क्योंकि अच्छा है सर। और एक लगता है कि जब हम आपके यहाँ से पीडीएफ पढ़ते हैं तो एक लगता है कि ह्यूमन जो है वॉइस, एक वॉइस पढ़ के सुना दे, क्योंकि मैं खुद इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को इतना चैलेंजिंग आता है कि मैं बुक्स कैसे पढूं। मैंने बहुत एप्लीकेशन ट्राई किया, क्योंकि हमें तो करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन ट्राई करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है। तो यस। लेकिन आपके में जो फीचर्स है वो कहीं मेरे को नहीं मिला, और इसलिए मैं लोगों को भी रेकमेंड करता हूँ कि आपका जो है वो एप्लीकेशन यूज़ करें। सर इसके अलावा मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपका वेब डेवलपमेंट में तो था ही, प्रोग्रामिंग में था नहीं, इसके अलावा आपका कहाँ कहाँ इंटरेस्ट था? सो कुछ ऐसा था कि आप ये बनना चाहते थे लेकिन आपका चेंज हो गया माइंड, आप जैसे अभी आप डेवलपर बन गए, नहीं आपका कुछ इससे पहले कुछ था कि आपको गवर्नमेंट में जाना है, कोई और जॉब था आपका, या इसके अलावा कहाँ कहाँ आपका इंटरेस्ट? नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, मेरी प्रोफेशनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा है वो डेवलपमेंट ही है। और यू कांट टेक अवे बिजनेस फ्रॉम मी। सो बिजनेस ऑफ कोर्स वो तो माइंड में है ही है, और बिजनेस करना भी मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। और मुझे बिजनेस प्लस डेवलपमेंट ये दोनों ही चीज़ बहुत पसंद है, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपमेंट यही मेरी लाइफ है, यही मेरा करियर है। सो पहले भी मुझे कुछ और नहीं बनना था, और आज जो मैं हूँ उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मतलब ऐसा कोई है भी नहीं कि मुझे इसमें फ्यूचर में कुछ भी चेंज भी करना हो अपना फील्ड, बिकॉज ये बहुत ब्यूटीफुल सी फील्ड है जिसमें मैं हूँ, और बहुत अच्छी फील्ड है। और पर्सनली मुझे ज़्यादा ये फील्ड इसलिए अच्छी लगती है बिकॉज यहाँ पे बैठे बैठे मैं पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ठीक है। आज मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई और प्रोफेशन में होता शायद मैं आज यहाँ पे नहीं बैठा होता। तो और आपस में हम सब बात कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या कहते हैं फिजिकली एक दूसरे को आज तक मिले भी नहीं होंगे शायद, ठीक है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी वर्ल्ड है, और मैं मतलब ये जो करंटली व्हाट आई एम डूइंग इज बेस्ट फॉर मी, और मुझे इससे अलावा किसी में जाना भी नहीं है। थैंक यू आर्यन सर, आपने विशाल का आंसर दिया। अब मेरा आपसे और एक सवाल है एक्सेसिबिलिटी को लेके। ये सबसे बड़ा मुद्दा है मतलब इस दुनिया का, क्या मतलब इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा है एक्सेसिबिलिटी। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे एक्सेसिबिलिटी और एक्सेसिबल एप्लीकेशंस के बारे में? क्योंकि कई जगहों पे मैं खुद मतलब कल की बात है, मैं कहीं यूडीआईडी कार्ड, जो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, उसको मैं अप्लाई कर रहा था किसी का, उनका रिजेक्ट हो गया था। तो वहाँ पे भी एप्लीकेशन एक्सेसिबिलिटी हालांकि वहाँ पे है, लेकिन एक जगह पे उनका देखा तो वहाँ पे भी एक्सेसिबिलिटी का वहाँ पे इशू था, वहाँ पे कर्सर ही नहीं जा रहा है एनवीडिए। अच्छा। तो ये बात है। तो आप एक्सेसिबिलिटी पे आपका क्या ख्याल अच्छा, है? कोई स्पोर्ट्स खेलते हो आप शुरू? स्पोर्ट्स? नहीं, मतलब इंटरेस्ट होगा क्रिकेट? हाँ, मेरा इंटरेस्ट हाँ क्रिकेट में है। अच्छा, बॉलर से लेकिन बैटिंग थोड़ा कराओगे तो बहुत क्या होएगा? बॉलर से बैटिंग करो, हाँ ऐसा नहीं हो सकता, मतलब बहुत खराब ओके, होगा, वो तो एक जल्दी काम आउट कर हो लो, जाएगा। बैटर से बॉलिंग करा लो। ऐसा तो कदा भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो यस। तो बैट्समैन है तो ना। वी आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम। गवर्नमेंट सर्विसेज और जितने भी प्रोफेशनल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, दे शुड हायर एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट्स, एक्सेसिबिलिटी इंजीनियर्स फॉर एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। लेकिन ये उनको नहीं पता होता है, ठीक है। अब सोचो आप इंडिया में अगर आप पर एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर काउंटिंग करते हो ना, तो 25 लाख वोटर्स एक एमपी के अंडर आते हैं, कभी कभार तो इससे भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। इंडिया का ये रेशियो है। हम यूरोप से कंपेयर करते हैं खुद को, ठीक है। हम ये कहते हैं ब्रिटेन देखो कितना बड़ा है, यूएसए देखो कितना बड़ा है। यूएसए की पॉपुलेशन क्या है पता है? करंट पॉपुलेशन तो नियरली मुझे 30 करोड़। 30 करोड़। और हमारे यूपी प्लस बिहार की कर लो तो पॉपुलेशन हो जाएगी 40 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। यूपी यस। प्लस बिहार, राइट। तो इट मीन्स कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी ना, मतलब हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होगी। तो पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट्स, मिनिस्टर्स आर एबल टू हैंडल द प्रॉब्लम्स, एबल टू एड्रेस द चैलेंजेस। और आज हम लोग जो है वो पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जिसको हम डील कर रहे हैं, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ, तो ये सारी चीज़ें हम ग्रोथ कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन एक्सेसिबिलिटी एक ऐसी फील्ड है जिसकी उनको भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन की कमी है, ठीक है। और उनके पास जो IAS बैठे हैं या फिर उनके पास जो प्रोफेशनल्स बैठे हैं ना, उनमें भी वो चीज़ की कमी है, मतलब उनको आइडिया ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ होती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कोई फीडबैक गवर्नमेंट तक रीच आउट करते हो और एक करेक्ट ऑर्डर में और सही वे में अगर आपने रीच आउट किया ना,
तो उसका सोल्यूशन ज़रूर होएगा। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट गवर्नमेंट वुड नीड स्पेशलाइज्ड एक्सेसिबिलिटी टेस्टर्स, और स्पेशलाइज्ड इसके लिए टीम चाहिए होगी जो इंश्योर करे कि एक्सेसिबिलिटी हो। और इंडिया वुड नीड द प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी, लाइक एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो आया 2016 में, इट वाज गुड, इट वाज फैंटास्टिक, ठीक है, एक अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन इसमें भी आपको इसकी जो क्या कहते हैं, उसकी जो आउटलाइंस है, उसके बेसिस पे आपको फ्रेमवर्क सेटअप करने पड़ेंगे एक्सेसिबिलिटी वगैरह के लिए। और पहले अपने सारे प्रोडक्ट्स में गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, और फिर इंडिया में जो भी साइट्स ऑपरेट होती है उसके फ्रेमवर्क्स में अप्रोच कराना होगा। लेकिन क्वेश्चन यही है कि नॉर्मल डेवलपर, अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा स्टाइलिंग के बारे में, तो ये जब स्टाइलिंग हम करने जाते हैं तब एक्सेसिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बिकॉज एनिमेशंस, हैवी एनिमेशंस स्क्रीन रीडर को हमेशा से डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशंस है, ये ऑनगोइंग प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका एक चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा तो दूसरी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने भागना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं क्योंकि कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ 2009 से, और उसका वक्त और आज का वक्त अगर मैं देखता हूँ ना, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं 2009 में मैंने इनिशियली कंप्यूटर यूज़ किया था, उस टाइम पे स्क्रीन रीडर्स अच्छे थे, नॉट बैड, जोस था उस टाइम पे, मैं यूज़ करता था, ठीक है, और अच्छा था, मतलब नॉट बैड। लेकिन उस वक्त की एक्सेसिबिलिटी और आज की अगर आप कंपेयर करते हो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका, और इट इज़ ब्रिलियंट, वेरी एक्सेसिबल, ठीक है। अगर आप मैं एंड्रॉइड यूज़ कर रहा हूँ किटकैट से, जेली बीन से, ठीक है। मैंने एंड्रॉइड 4.2.2 यूज़ किया था, मेरा इनिशियल जो है मेरा एंड्रॉइड फ़ोन था, ठीक है, उस पर। सो 4.2.2 एंड्रॉइड की एक्सेसिबिलिटी और आज एंड्रॉइड 14 यूज़ कर रहा हूँ, उसकी एक्सेसिबिलिटी अगर देखते हो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बहुत इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन आपको वेट करना होगा, सब कुछ एक साथ नहीं होगा। सो यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल। बट हाँ, कुछ टाइम के बाद ये ज़रूर ये सारी चीज़ें फिक्स होती हुई दिखेगी आपको। So upcoming 5 years would most probably, makes you very accessible. कोई दिक्कत नहीं होगी। तो या सर थैंक यू। आपने एक के सेकेंड विजल भाई, जी मेरा जी मतलब यहाँ पे एक और एक मतलब मेरे माइंड में है कि ये चीज़, ये एक्सेसिबिलिटी को लेके आर्यन सर, जो एक्सेसिबिलिटी जैसे कि कहा 5 साल लगेंगे एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव होने में या तो इम्प्रूव करने में। लेकिन मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने कहा कि आप 2009 से कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और अब तक आपने ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा है, मतलब तब से अब तक, राइट। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप एक्सेसिबिलिटी को लेकर, मतलब अभी का जो स्क्रीन रीडर है जैसे कि एनवीडी है, टॉकबैक है, जैसे कि वो लोग कभी कभी एक्सेसिबिलिटी में कुछ ऐसा अपडेट ला लेते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं जिनसे हमें प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या लगता है, यूज़र्स को फीडबैक देने के लिए बोला जाता है लेकिन यूज़र्स का यहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत कम रहता है, मतलब जितना यूज़र अवेयरनेस होना चाहिए उतने होते नहीं है। तो आपको इसमें यूज़र्स को क्या सलाह देंगे, आप यहाँ पे यूज़र के क्या कहना भाई चाहेंगे यूज़र्स से यही कि कहूँगा कि अपने लिए खुद स्टैंड लो, ठीक है। एनवीडिया 24.3 में एक बग था, और मैंने गिटहब पे इशू रेज किया था उनके डेवलपर्स के लिए, ठीक है। इट वाज अ बग, और उसको सॉर्ट आउट करना था मुझे, ठीक है, क्योंकि वो मेरी डेली लाइफ में आने वाला बग था और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उस बग को। सो आई कॉन्टैक्ट दैम, मैंने इशू ट्रैकर पे इशू रेज किया उनके, और प्रॉपर उसका सोल्यूशन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उस इशू की, ठीक है, अच्छा हुआ सोल्यूशन। तो आपको एक तो प्रॉब्लम क्या है पता है, हमारे यूजर्स चिल्लाते रहते हैं, हमारे लोग, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। वो जो मिल मजदूर वाली जो मेंटालिटी है ना, वो गई नहीं है, ठीक है। हमारी मांगे पूरी करो, उसमें से किसी एक को पकड़ के पूछो क्या मांगे, बोलेगा अब रोटी खानी है, ठीक है। मतलब उनको लिटरली उनको पता ही नहीं कि उन्होंने करना क्या है, ठीक है। वहाँ पे वो खड़े हो जाएंगे, हमारी मांगे पूरी करो। कभी ऐसे बड़े आंदोलन चलते हैं ना, उसमें से मिडल में जाके किसी एक बंदे का गला पकड़ के बोलना कि क्या मांगे क्या है एक्चुअली, किस बात के लिए यहाँ पे खड़े हो, बोले वो मैं वो शुरू हो जाता है उनका, ठीक है। मतलब वो घबरा जाएगा कि मांगे क्या था एक्चुअल में। तो उनको ये चीज़ पता ही नहीं है, हम आज भी उस मेंटालिटी में जी रहे हैं, ठीक है। सीन ऐसा है कि हमारे लिए तो हम कभी कोई स्टैंड लेते ही नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोग आएंगे, बात करेंगे, मैटर करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, हो जाएगा खत्म, ठीक है। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद फाइंड नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे एक्सेसिबिलिटी की बात करें, मैं जो मेरे डेली लाइफ में जितने भी सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करता हूँ ना, मैं रेगुलरली उन डेवलपर्स को रीच करता हूँ एक्सेसिबिलिटी के रिगार्डिंग। और केवल एक्सेसिबिलिटी के रिगार्डिंग नहीं, मुझे अगर उसमें कुछ बग दिखता है मैं उनको बोलता हूँ। जैसे जेटब्रेन्स है,
जो लोग डेवलपर बैकग्राउंड से उनको पता होगा ये कंपनी के बारे में, जिनको नहीं पता है, ये एक सॉफ्टवेयर स्पेशलाइज्ड कंपनी है जो कि एक स्पेशली सॉफ्टवेयर बनाती है डेवलपर्स के लिए, ठीक है। जेटब्रेन्स जो कि चेक रिपब्लिक कंट्री है उसकी ये कंपनी है। उनकी एक्सेसिबिलिटी टीम बहुत अच्छी है, रीच आउट कर सकते हो आप उसको, अप्रोचेबल टीम है वो। तो मुझे जेटब्रेन्स में जब एक्सेसिबिलिटी दिक्कत लगती है मैं तब उनको रिपोर्ट करता हूँ, एंड फॉर श्योर वो हमेशा से सॉर्ट आउट हुए हैं। अगर मैं बात करूँ ना, मैंने 2 साल पहले, ठीक है, एक बहुत मेजर बग आया था जेटब्रेन्स में, और वो बग जो था वो मैंने एक यूएसए के एक दूसरे डेवलपर थे, हम दोनों ने मिलके बाकायदा उसकी कोडिंग करके फिक्स किया हुआ बग है वो। मतलब हमने दिया था जेटब्रेन्स को कि यहाँ पे ये ऐसा और ऐसा बग है, ठीक है। हम लोगों ने उनको लिख के दिया था कि आपके इस पार्ट में इस जगह पे बग है, ठीक है, और उन्होंने वो फिक्स भी किया था। इशू ट्रैकर पे आज भी मेरा नाम उधर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको अपने लिए इनिशिएटिव लेने होते हैं। अगर हम लोगों ने उस वक्त अगर वो बग नोटिस नहीं किया होता ना, तो मैं बता रहा हूँ आज के टाइम में जो एंड्रॉइड स्टूडियो या फिर एंड्रॉइड के जितने भी डेवलपर है, आज आप लोग के पास वो बग अभी भी होता, ठीक है। सो इट्स अबाउट कि आपके पास बग्स है, आपके पास प्रॉब्लम्स है, और आप उसको कैसे अप्रोच करके सॉर्ट आउट करते हो, ठीक है। देखना आपको ये है। जी सर, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे टेक फिल्म में भी मैं देखता हूँ और आपके ग्रुप में भी हूँ, तो वहाँ पे कोई भी अगर छोटी चीज़ आ जाती है तो लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये है। तो लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि आपको बग अचानक से आ जाए तो फिर उसको सॉल्व करने में भी तो टाइम लगेगा ही। नहीं, एक्चुअली यूजर्स को तो का कहना है उनका ये हक फिर है। लोग। नहीं, कहना उनका हक है, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। लेकिन सही वे में रिपोर्टिंग मेरा क्वेश्चन होता है कि आपको जो बग आया है उसको आप रिपोर्ट करो। और दूसरी बात ये है कि एक मेंटालिटी से लोग को निकलना पड़ेगा कि आप अकेले यूजर हो, ठीक है। यूजर्स और भी 40,000 यूजर्स है एप्लीकेशन जी पे। तो अब सीन क्या बनेगा कि सभी के बग्स जो होते हैं और जो भी डेवलपमेंट किया जाता है ना, उसके रोड मैप पहले से बनाया जाता है, ठीक है, कि इस वाले वर्जन में हम क्या करने वाले हैं। तो जब आप कोई बग बताते हो तो करंट डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा होता है, ठीक है। तो उस रोड मैप में जगह नहीं होती है उसके लिए, फिर उसको नेक्स्ट वर्जन के लिए पुश किया जाता है। और फिर अगर उसको सॉल्व होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसको लॉन्ग लास्टिंग इशू मान के और पुश किया जाता है, ठीक है। तो जी। उसको जो पुशिंग है वो थोड़ी मेंटेन करती है, बट हाँ, लेकिन फिर भी अगर यूजर्स रिपोर्ट करते हैं, आई वुड लव। तो सर, आपने अच्छे से स्वरूप भाई का आंसर का जवाब दिया, सवाल का जवाब दिया। तो अब मेरा आपके क्योंकि हमारा एक्सेसिबिलिटी भी हो गया, टेक फिल्म का भी हो गया ज़्यादातर, अब मेरा यूट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपने यूट्यूब से ही स्टार्ट किया था। तो सर, यूट्यूब पे आपको कैसा सपोर्ट मिलता है? और मतलब इतना टाइम हो गया, तो चैनल का क्या स्टेटस है? आपका चैनल मोनेटाइज का रिलेटेड क्या है, हुआ होगा या कब तक होगा, कुछ ऐसा? और लोग कैसा आपको सपोर्ट करते हैं यूट्यूब में, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, यूट्यूब जो है वो मेरा इनिशियल एक एफर्ट था, और पहले 1 साल में अच्छा सपोर्ट लोगों ने जो है वो मुझे दिया था, और यूट्यूब पे मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता था। बट 2019 से मैंने जब से टीएफ का डेवलपमेंट स्टार्ट किया, तो यूट्यूब जो है वो थोड़ा पीछे छूट गया। मतलब यूट्यूब काइंड ऑफ पीछे ही रह गया थोड़ा सा। द रीज़न कि डेवलपमेंट जो है उसको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, और इस टाइम फ्रेम के टाइम पे वो टाइम नहीं मिलता है कि एक दिन वीडियो बना लिया और फिर उसको एडिट करेंगे और फिर उसको अपलोड करेंगे। तो वो टाइम नहीं मिल पा रहा है आजकल। सो आई एम रियली मिसिंग दोज डेज जब मैं वीडियो बनाता था, एडिट करता था, बहुत खुशी होती थी जब वो एडिट होकर कंप्लीट आता था ना वीडियो, तो बहुत अच्छा लगता था। बट अनफॉर्चुनेटली अभी वो टाइम चला गया, एंड अभी जो है वो वक्त वो है नहीं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। सो दैट वाज द रीज़न। एंड अबाउट क्या कहते हैं मोनेटाइजेशन, नहीं, देखिए, मैंने वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर लिया था विद इन 4 मंथ्स ही, जो 10,000 व्यूज़ वाला। और वो जो था ना, 10,000 व्यूज़ आपके होने चाहिए, वो रेशियो मैंने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया था मोनेटाइजेशन वाला, और मैंने अप्लाई भी कर दिया था। लेकिन यूट्यूब ने जैसे ही अपनी वो थ्रेशोल्ड की पॉलिसीज़ बदली, और जब मैंने यूट्यूब इंट्रोड्यूस की, आपकी 4,000 आवर्स होनी चाहिए और 1,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। तो सब्सक्राइबर्स तो हमारे पास खैर है, बट लास्ट और इवन मेरे जो यूट्यूब है उस पर नियरली 10 to 11,000 आवर्स का वॉच टाइम है। बट जो लास्ट उनका जो वो रिक्वायरमेंट है ना, कि लास्ट 365 डेज में 4,000 डाउनलोड्स का आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए, वो थ्रेशोल्ड जो है वो हमारा पास नहीं हुआ है। और अभी तो हम यूट्यूब को केवल हमारी इन्फॉर्मेशन कन्वे के तौर पे हम देखते हैं, तो यूट्यूब पे अभी दूसरी कोई चीज़ है तो हम कर भी नहीं रहे। सो दैट इज़ द थिंग।
ये चीज़ मैं स्वरूप से डिस्कस कर रहा था सर कि सर ने 2017 में स्टार्ट किया था और 2017 में यूट्यूब का जो पॉलिसी था वो बहुत लो था, तो सर ने बिल्कुल कंप्लीट किया होगा, तो मैं स्वरूप से ये डिस्कस कर रहा था ये चीज़। हाँ ये नहीं उस वो समय पे कंप्लीट हो गया था और इनफैक्ट मैंने अप्लाई कर दिया था, एडसेंस अकाउंट बन गया था, सब सेटल था वो, बट वो थ्रेशोल्ड बदल गया सडनली एंड दैट्स यू नो वो एक थोड़ा सा एक चेंज बहुत था। सारे लोगों के साथ सर ऐसा हुआ। या अभी मेरा सर आपसे क्वेश्चन ये है विंडो एप्लीकेशन के लेकर कि टेक फ्रीडम विंडो एप्लीकेशन बनाने का, जैसे कि हमने स्टोरी वहाँ पे शेयर किया था। वैसे आपको बता दूँ, वीआई डेवलपर्स चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, जाके देख लेना। सर ने वहाँ पे मतलब सर के पहले के वीडियो देखने, बहुत मज़ेदार वीडियो वहाँ पे पड़े हैं और बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बहुत सारे वीडियो बनाए। प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, कुछ प्लेलिस्ट का मैं भी लिंक डाल दूंगा। हाँ, तो मैं विंडो एप्लीकेशन पे था, तो विंडो एप्लीकेशन बनाने का वहाँ पे जो तरीका है इस ब्रॉडकास्ट में आप शेयर कीजिए कि वहाँ पे कैसा रहा और क्या रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, एक व्यूअर्स को एक इंसाइट बता देता हूँ। यहाँ पे स्वरूप मुझसे खैर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन जो विंडोज सॉफ्टवेयर था उसके ये डेवलपमेंट टीम का भी ये हिस्सा रह चुके हैं और इन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया था वहाँ पे, तो ये एक चीज़ है। और रही बात क्या कहते हैं वो स्टोरी खैर बहुत मज़ेदार थी। विंडोज़ का कोई प्लान था नहीं, बट सडनली मुझे पर्सनली पीडीएफ रीड करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही थी, ठीक है। और मैं कई बार कहता हूँ कि मैंने टेक फ्रीडम में वैसे डिज़ाइन किया है जो पर्सनली मुझे कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत देता होगा, या फिर पर्सनली मुझे कोई जो है प्रॉब्लम देता होगा, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो मैंने वैसे भी डिज़ाइन किए हुए हैं टीएफ में, ठीक है। तो बात क्या थी मेनली कि हम लोगों ने विंडोज़ सॉफ्टवेयर मुझे पर्सनली दिक्कत दे रहा था, एक पीडीएफ वगैरह एडिट करनी थी मुझे वो। तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम विंडोज़ सॉफ्टवेयर बनाएं। और इनिशियली मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो आपके सामने विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है ना, उस सॉफ्टवेयर को हमने 3 बार अलग अलग तरीके से लिखा है, ठीक है। पहली बार हम लोगों ने लिखा था उसको फ्लटर पे, दूसरी बार हमने उसको लिखा रिएक्ट नेटिव पे, और तीसरी बार हमने फाइनली सी शार्प का यूज़ करके WinUI 3 पे कोडिंग जो है वो हमने करी। तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ WinUI 3 मैंने सी शार्प में एक सिंगल कोड नहीं लिखा था, ठीक है। मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तो बात अलग है, मैंने स्टूडेंट में सीखा तक नहीं था सी शार्प, ठीक है। मैं ऐसे ही था कि मेरे को सी शार्प मतलब पता थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट आइडिया ना के बराबर था मुझे सी शार्प का, कुछ भी नॉलेज नहीं थी, ठीक है मेरे को। तो सडनली हुआ ये कि हम लोग को डेवलपमेंट करना पड़ा सी शार्प में। तो लैंग्वेज स्विचिंग और ऊपर से अननोन लैंग्वेज स्विचिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा लंबा एक चैलेंज था। और हम जावा डेवलपर्स को सी शार्प थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रिकी इसलिए लगता है, मतलब सिमिलर तो लगता ही है क्योंकि मेरी मेन स्ट्रीम जावा थी ना, तो जावा के जैसा ही है ऑलमोस्ट सी शार्प। लेकिन हम डेवलपर्स को एक थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, ये भी थोड़ा इसलिए भी लगता है सी शार्प में क्योंकि सी शार्प जो है उसमें जो पोजिशनल ब्रेसेस वगैरह होते हैं वो थोड़े से अलग तरीके से दिए जाते हैं। मतलब सी शार्प में जैसे जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा इफ़ कंडीशंस आती है, सो इफ़ कंडीशन में सी शार्प में जो ब्रैकेट्स आते हैं वो नेक्स्ट लाइन में दिए जाते हैं, तो वो थोड़ा एक मतलब एक थोड़ा सा अनयूजुअल है हम जावा डेवलपर्स के लिए। लेकिन उसकी सिंटैक्स कोडिंग जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, एज सिमिलर टू जावा, तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई लकीली। बट या हम लोगों ने 3 बार अलग अलग तरीके से उस सॉफ्टवेयर को लिखा। पहली 2 बार में मज़ा नहीं आया, फिर तीसरी बार में तो हमने ये सोचा था कि अगर बन गया तो ठीक है, तो बस इसको ड्रॉप कर देंगे आइडिया कोई तो लकीली बन गया वो, तो ये बात है। और विंडो एप्लीकेशन मतलब बहुत बढ़िया तरीके से वो अभी पब्लिश भी है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम जो जिस चीज़ की बात आगे आगे करते जाएंगे उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता जाएगा। तो ये है बात। तो लेकिन हाँ, विंडो एप्लीकेशन पे, लेकिन आर्यन सर आपका सी शार्प के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा ना विन AI के 3 के साथ? नहीं परफेक्ट, नहीं बहुत बहुत बढ़िया रहा। मतलब जावा डेवलपर जो है उसको सी शार्प पसंद आएगी। आपको एक बात बता दूं, मैं आर्यन सर का कोर्स का भी पार्ट रह चुका हूँ, वेब और एंड्रॉइड का। और मतलब क्या बताऊं, मतलब वेब के बाद तो मैं खुद ही चेंज हो गया। इंसिडेंट्स आपको लास्ट में बताऊंगा उसके बाद से मैं चेंज हो गया। तो विशाल भाई तब से चुप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, कहाँ गए, लीव कर दिया? यस ओके। तो नहीं सर, आप बहुत बढ़िया, और आपने 3 बार लिखा मतलब एप्लीकेशन को, वाह मतलब ये चीज तो मुझे की है ना। तो ओके सर, बहुत बढ़िया है।
अब मेरा सवाल आपके साथ फीचर्स के बारे में हमने बात नहीं की। पॉडकास्ट आपने नया फीचर लेके आए थे फिल्म में, और वैसे ज़्यादातर टूल्स ही थे एप्लीकेशन में। तो सर पॉडकास्ट पर लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है, और आपने भी काफ़ी अच्छे लोगों के इंटरव्यू पॉडकास्ट लिए, तो सर लोगों का इसमें क्या रहा है और क्या लोग आगे चाहते हैं, मतलब इसको फीडबैक इसके बारे में देते हैं या नहीं देते हैं? देखिए, पॉडकास्ट एक बहुत इंगेजिंग मैं कहूँगा एक कन्वर्सेशन का प्लेटफॉर्म बन गया, और पॉडकास्ट बहुत बढ़िया एक फ्रेमवर्क जो है वो डिस्कशन का बन गया, एंड बहुत मज़ा आ रहा है स्पेशली पॉडकास्ट के साथ। और पॉडकास्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट जो था ना वो मुझे हुआ पर्सनली, मतलब जो मैं एक वीडियो क्रिएटर तो था ही था, ठीक है, लेकिन जो कैजुअल कन्वर्सेशन, ऑन रिकॉर्ड कन्वर्सेशन, वो इनिशियली मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बोरिंग इन द सेंस कि मतलब वो थोड़ा मुश्किल लगा। मैं बोरिंग वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं होगा इसके लिए, तो वो मेरे को थोड़ा सा इनिशियली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट गया था। बट लास्ट फ्यू एपिसोड से अब वो ट्यून सेट हो गई है, पॉडकास्ट का जो टोन होता है वो सेट हो गया। तो पॉडकास्ट बहुत कमाल की चीज़ थी, मज़ा आया। और मेरी ये कोशिश थी, मतलब मेरा अपने आप से क्वेश्चन था और टीम से क्वेश्चन था कि भाई क्या हम महीने में एक तो कुछ ऐसा पब्लिश कर सकते हैं जो हमारा कुछ कहा जाए कि वी आई डेवलपर्स का मंथली अभी आने वाला है, या फिर लोग को पता चले कि हाँ वी आई डेवलपर्स ये करने वाला होगा, ठीक है, वी आई डेवलपर्स करेगा, तो कुछ मंथली कुछ तो हो ऐसा। मतलब ये मेरी कोशिश थी, और इसलिए हम लोगों ने पॉडकास्ट किया। और क्रेडिट गोज टू माई एंटायर टीम, बिकॉज इसमें आप लोग को सिर्फ ये दिखता है कि मैं होस्ट कर रहा हूँ, लेकिन होस्ट करने से पहले की जो मेहनत होती है ना, वो हमारे रिसर्चर को क्रेडिट जाता है उसका, जो रिसर्च टीम का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि रिसर्चर्स उस पर्सन के बारे में रिसर्च करके लाते हैं इन्फॉर्मेशन, फिर पूरा डॉक्यूमेंट उसका रेडी होता है, मुझे सिर्फ वो डॉक्यूमेंट को फॉलो करना होता है बस, ठीक है, और फिर एडिट करके मुझे वो जो रॉ ऑडियो है वो एज इट इज़ दे देने होते हैं। आई टेल यू, हमारे जो एडिटर्स है इतनी मेहनत करते हैं, वो एडिटर्स के अलावा जो उन एडिटिंग को मॉनिटर करते हैं ना, वो जो 2-3-4 लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। जैसे हाँ, अगर मैं बात करूँ कुछ यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, तो इतनी मेहनत करते हैं लोग कि लाइक कभी कभार मुझे पता चलता है कि रात को 1 बजे तक जाके एडिटिंग की, कभी 12 बजे तक जाके एडिटिंग की। और वो मतलब ऐसा है कि उनको आपको बताना नहीं पड़ता है कि भाई एडिटिंग करनी है, वो उनका कैजुअल है कि वो उनको पता है कि मुझे एडिटिंग करनी है। और लाइक बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है या फिर हमारी जो टीम है ना, वो मुझसे ज़्यादा अवेयर है। मतलब क्या कहते हैं, हम वो अप्रोच कर रहे हैं, जैसे लास्ट संडे हम अप्रोच कर रहे हैं, तो एक चीज़ हो जाती है उनकी, ठीक है, कि अच्छा अभी हम एपिसोड पब्लिश करना है, एक काम करो एपिसोड पब्लिश करो। तो ऐसे जो लोग का सेटअप हो चुका है ना, वो एक अच्छे तरीके से सेटअप हुआ है। मतलब आपको लोगों को बोलना नहीं पता टाइम टू टाइम कि ये करो, वो अपने आप ही कर देते हैं, है ना वो सर? सब कुछ अपने आप करते हैं। वी आई डेवलपर्स में वाह। ऑटोमेशन, हम टेक्नोलॉजी में ऑटोमेशन बोलते हैं इसको, लेकिन वी आई डेवलपर्स में ये सेल्फ ऑटोमेशन है हमारे ऑफिसर्स की, कि इनको आपको रिमाइंडर भी नहीं देने पड़ते हैं। जो रेगुलर टास्क है ना, ये लोग करते रहते हैं। जैसे स्पेशली बोर्ड के जो 2-3 मेंबर्स हैं, वो ज़्यादा बहुत अच्छे से एक्टिव है अपनी जिम्मेदारियों को लेकर। वाह सर, क्या बात है। तो टीम ऐसी ही होनी चाहिए गाइस। तो मेरा आर्यन सर आपको एक क्वेश्चन और है कोर्सेज को लेके, कि आपने पहले कोर्सेज जो आप चला रहे हैं, इस कोर्सेज को लेके मेरा ये क्वेश्चन है कि कोर्सेज अपने फ्री में भी स्टार्ट किया था। मैंने कल हम दोनों डिस्कस कर रहे थे ना विशाल और मैं, तो मैं विशाल से पहली बार जाना कि अपने फ्री में भी कोर्सेज स्टार्ट किया था। और मैंने आपका यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट देखा था, कोर्स आपने उनका वहाँ पे अपलोड किया था। तो आप टेक विथ आर्यन पे या वी आई डेवलपर्स वाले चैनल पे भी कोर्स चला सकते हैं, या तो अगर फ्री कोर्सेज का और प्रीमियम कोर्सेज का क्या अंतर है, आप क्या समझते हैं इन दोनों में? आपको क्या लगता है इन दोनों में यूजर्स को क्या करना चाहिए फ्री देखिए, प्रीमियम में? बात यह है, फ्री वीडियोस में वीडियो बना सकता हूँ, फ्री में लेक्चर्स नहीं ले सकता, ठीक है, बात यह है। और दूसरी बात यह है कि मैंने वो इनिशियली स्टार्ट तो किया था, लेकिन एज सुन एज हम लोगों ने काम शुरू किया ना, तो हम लोग को एक रियलाइजेशन हो चुका था। और वो रियलाइजेशन ये था कि टेक फ्रीडम को चलाने के लिए हम लोग को पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, आने वाले फ्यूचर में। और इसीलिए हमें उसकी अरेंजमेंट करनी थी, उन पैसों की अरेंजमेंट करनी थी। एंड देयरफॉर वी हैव बिगन विद दिस कोर्सेज स्टफ, कि जो कोर्सेज है उसके साथ हम जाएंगे, कोर्सेज जो है उसके साथ हम काम करेंगे, और कोर्सेज के बेसिस पे हम हमारे फंड्स को एडजस्ट करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास कितने फंड्स हैं और उसको हम कैसे सेटल आउट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई।
ठीक है, थैंक यू। अरविंद सर, इस कोर्सेज को लेके ही मेरा और एक सवाल है कि जैसे कि यूज़र कोई कोर्सेज फ्री में चल रहा है तो यूज़र क्या करते हैं, बहुत सारे यूज़र आ जाते हैं, रजिस्टर कर देते हैं और सभी बोलते हैं कि मैं आऊँगा, वो बोलता है मैं आऊँगा। लेकिन जब कोर्सेज स्टार्ट होता है तब पता चलता है कि कोई भी नहीं आ रहा, और पता चलता है कि ये बोल रहा है कि मैंने उस वक्त एक्सेप्ट किया था, मुझे टर्म्स का नहीं पता था, वो बोलता है मुझे कंडीशंस का नहीं पता था। और ये आपने जो प्रीमियम वाला कहा, जो प्रीमियम वाला आपने बैच स्टार्ट किया है, जो प्रीमियम वाला कोर्सेज कोई भी करवाता है तो उसका माइंडसेट ये देता है कि मैंने पैसा दिया है तो मैं आऊँगा। इसको लेके आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरा ये कहना है कि रादर देन कोर्सेज फ्री हो या पेड हो, अगर आपको कोई इंटरेस्ट की चीज़ है सीखने की, देखिए मैं पहले एक चीज़ बताता हूँ, प्रोग्रामिंग शो ऑफ करने की चीज़ नहीं है, ठीक है। इट्स अ रियली सीरियस फील्ड, लेकिन हमारी कम्युनिटी में बन गई है शो ऑफ की फील्ड, ठीक है। मतलब जिसको प्रोग्रामिंग आती है, कम्युनिटी उसको चाम मानती है, कम्युनिटी उसके आसपास रहती है, ठीक है। वो फेम मिलता है, बट डजंट मीन कि उसको कंट्रोल करना चाहिए उस इंसान को, ठीक है। जैसे मेरे आसपास भी मतलब लोग होंगे ना जो जैसे बोलते हैं कि तुम मुझसे बेटर कोई नहीं है, बट मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि भैया मेरे से बेटर तो बाहर लोग पड़े हुए हैं, आप जाके देख लो, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं। सो एक तो सबसे पहले आपके जो लेग्स है वो ग्राउंडेड रहने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, शो ऑफ नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखिए, टैलेंट नेवर शो ऑफ, ठीक है। टैलेंट जो है ना वो कभी ये बताता नहीं है कि भाई मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है। सनलाइट को आपने कभी शो ऑफ करते हुए देखा कि मेरे पास ये कैपेसिटी है कि मैं पूरी पृथ्वी को चला के रख कर सकता हूँ, ठीक है। पता भी नहीं चलेगा, सूरज के कोर में डाल दो पूरी अर्थ को, ठीक है, कि वो कब जल के राख हो गई, हम किधर गायब हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। सो वो शो ऑफ नहीं होती है चीज़ें, ठीक है। तो पहली बात तो डेवलपर्स को इसमें से डिस्टिंग्विश करना होगा, और कम्युनिटी को भी डिस्टिंग्विश करना होगा कि कौन शो ऑफ वाले डेवलपर्स है और कौन एक्चुअल में काम करने वाले डेवलपर्स है, ठीक है। और जो एक्चुअल में काम करने वाले डेवलपर्स है ना, उनके पास फ्रेंकली स्पीकिंग ये जैसे स्पेशल पॉडकास्ट कर ली, ठीक है, वेबिनार्स कर लिए, उसके अलावा ना पूरे दिन बैठ के ग्रुप्स में रिप्लाई करने का टाइम नहीं होगा, ठीक है। पूरे दिन बैठ के आपके साथ चिट चैट करने का टाइम नहीं होएगा जो स्पेशल रियल वाले जो डेवलपर्स हैं, ठीक है, उनको, क्योंकि उनके लिए डेवलपमेंट में टाइम स्पेंड करना होता है। तो सुबह से शाम तक केवल क्वेरीज का रिस्पॉन्स करना, दैट्स नॉट डेवलपमेंट स्टफ, ठीक है। और आजकल कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को जीपीटी ने भी डेवलपर बनाया हुआ है। अगर उनसे जीपीटी छीन के अगर बोलो कि कोड लिखो तो फिर बड़ी मुश्किल आ जाती है उनके समक्ष, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। तो हमारी कम्युनिटी को डिस्टिंग्विश करना होगा पहले तो डेवलपर्स में, कि डेवलपर्स कौन है और दिखावा करने वाला कौन है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो फील्ड है इसमें सीरियसनेस की ज़रूरत है, ठीक है आपके। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जब अपने क्लास में किसी पे भड़कता हूँ तो भी एक ही फ्रेज यूज़ करता हूँ, मैं बोलता हूँ इट्स नॉट योर बेडरूम जहाँ पे आप जो दिल चाहे करोगे, ठीक है। आप अपने बेडरूम में जो मन चाहे कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये इस पे तो सबसे पहली चीज़ डिसिप्लिन है। सो फ्री कोर्स हो या पेड कोर्स हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर सीखने का इंटरेस्ट होता है ना तो एक चीज़ है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बताऊँ ना तो फ्री कोर्स में मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ है, ठीक है। हमने दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए एक बार वीआईडी की एक बैच फ्री कर दी थी। रजिस्ट्रेशन आए थे 35 लोग के, आखिर में बचे होते 7 लोग, मतलब 20% का रेशियो था, ठीक है। सो ये काइंड ऑफ एक चीज़ जो है वो ये एक नेचर है। तो पर्सनली फ्रेंकली स्पीकिंग व्हाट आई मोस्टली फील इज़ कि पैसे दोगे तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि लोगों के दिमाग में थोड़ी सी सीरियसनेस होती है, एज यू टोल्ड, कि भाई मैंने पैसे भरे हैं तो आना है, ठीक है। लेकिन सीखने का रिलेशन पैसे भरने से या नहीं भरने से नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो आप 60 लाख रुपीज़ की फ़ी भर के स्टैनफोर्ड की डिग्री क्या कहते हैं स्टैनफोर्ड में एडमिशन ले लो, पढ़ाई करने मत जाओ, फिर बोलो मैंने पैसे तो भरे मैं सीख जाऊँगा, डजंट मैटर, वो नहीं होने वाला है, ठीक है। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो दैट्स वाई ये एक चीज़ जो है वो ये है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कोर्सेज के बारे में। और ऐसा लोगों को माइंडसेट, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि पैसा, लोगों का एक माइंडसेट रहता है कि हम पैसा भरा है तो मैं जाऊंगा, और कभी कभी नहीं लोग भाई, ऐसा मेरे तो भी, ऐसे एक्सपीरियंस भी रहा है कि पैसा भरने के बाद लोग कोर्स 2 दिन 3 दिन आएंगे, फिर एक तो हमारी हाँ पॉलिसी है, एक हमारी सही सीरियस पॉलिसी ये है, क्योंकि हमारा दिमाग खराब करते थे लोग, इसलिए हमने पॉलिसी बना दी कि नो रिफंड, आपको रिफंड नहीं जी मिलेगा, आप कुछ भी मांग लो बट रिफंड नहीं मिल सकता है, ठीक है आपको। तो 2-3 दिन के बाद रिक्वेस्ट करते हैं सर क्या रिफंड पॉसिबल है, फिर हमारी टीएनसी होती है रिफंड नहीं है, ठीक है। तो फिर वो अपना पैसा बर्बाद करके चले जाते, बोलते नहीं सीखेंगे, छोड़ो। तो ऐसे भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, यही चीज़ है जो मैंने शो ऑफ वाली बात कही, शो ऑफ वाले डेवलपर लंबा नहीं टिकते हैं, ठीक है। वो 1 ईयर आएंगे, शो ऑफ करेंगे, चले जाएंगे, क्योंकि वो शो ऑफ कर ही रहे तो उनका मतलब ये कि उनका एक जगह पे मन नहीं लग रहा है, उठा के इस पे शो ऑफ मार रहे हैं, ठीक है। तो 1 साल आएंगे, शो ऑफ करेंगे, चले जाएंगे।
तो थैंक यू। और एक इसके बारे में क्वेश्चन ये है कि आर्यन सर, ये आप कोर्सेज को लेके जैसे आपने बताया, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जैसे कि डेवलपमेंट स्कोप के बारे में क्या एक एक लोग क्या करते हैं कि एक एक बंदे कोई कोई एक लैंग्वेज आज इसको ट्राई कर लिया, कल उसको ट्राई कर लिया, कल उसको ट्राई कर लिया, परसों उसको ट्राई कर लिया, उसके परसों उसको भी ट्राई कर लिया। लेकिन मतलब बाद में पता चलता है, उनको जब पूछा जाता है भाई तुमको इसमें कितना आता है, जब रियल में उनको पूछा जाता है तो पता चलता है नहीं, इसमें तो इनको मतलब आता ही नहीं है। वो बताता है कि देखिए मैंने ट्राई लैंग्वेज तो किया था लेकिन हम्म वो मुझे इतना नहीं आता। तो इसमें क्या कहना देखिए लैंग्वेज स्विचिंग जो है ना, वो एक तो मेनली प्रॉब्लम क्या है पता है, हम अपनी कम्युनिटी में एक नाम दो चार लैंग्वेजेस के नाम आ गए डेवलपर को, ठीक है। जैसे जावा हो गया, अब कॉटलिन मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो कॉटलिन हो गया। सी शार्प है, सी शार्प का उतना नाम नहीं सुना है लोगों ने, ठीक है, लेकिन सी प्लस प्लस हो गया, HTML हो गया, ये दो चार लोग चीज़ों के ना नाम आ गए हैं लोग को। और वो नाम लेके पता नहीं ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी बोलते हैं ना उस नेम से रिलेटेड, कि अगर उस टर्मिनोलॉजी की उसको स्पेलिंग पूछो, अच्छा स्पेलिंग छोड़ दो, उसका अगर मतलब भी पूछो ना कि इस बेस टर्म का क्या मतलब होएगा, ठीक है, तो भी लोगों को नहीं पता होता है। जैसे हाई रिडंडेंसी, ठीक है, अब मैंने कई सारे ब्लॉगिंग वगैरह में मैंने पढ़ा है कि टू मेंटेन द हाई लोड ड्यूरिंग एंड हाई रिडंडेंसी एंड सो एंड सो। अब भैया उसको अगर मैं हाई रिडंडेंसी का मतलब पूछूंगा ना, हाई स्केलेबिलिटी का मतलब पूछूंगा ना कि स्केलेबिलिटी किधर कैसे मेंटेन करी तूने, ठीक है, उसको जमीन आसमान का ए फॉर एप्पल भी नहीं आता उसको, ठीक है, उस चीज़ का, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक रिसेंटली एक ब्लॉग पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि क्या कहते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो डिज़ाइन किया गया है हाई स्केलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एंड फॉल्ट टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए। अब सबसे पहली चीज़ जो फॉल्ट टॉलरेंस है, उसको इसका मतलब पूछना चाहिए कि फॉल्ट टॉलरेंस क्या है, ठीक है। और उसने जिस तरीके से उस ब्लॉग को लिखा था ना, वो ब्लॉग एक तो मतलब आप इतने एक्सपीरियंस हो ना कि आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि भाई इसमें जो ये टर्म्स यूज़ की गई है ये जीपीटी की लैंग्वेज है या इंसान ने खुद बैठ के लिखी है, ठीक है। तो एक तो वो लैंग्वेज जीपीटी की है, और जीपीटी जो टर्म्स यूज़ करता है वो प्रोफेशनल टर्म्स यूज़ करता है, ठीक है। किसी की भी इंग्लिश इतनी क्लियर नहीं हो सकती जितनी जीपीटी की क्लियर होती है ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक तो निकल ही आएगी, बट जो जीपीटी का जो फेज मेकिंग है, ठीक है, जो जीपीटी का ग्रामर करेक्शन है, उस लेवल का ग्रामर करेक्शन किसी का भी नहीं होता है। बाई आई से जीपीटी डजंट मीन ऑलवेज चैट जीपीटी, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सारी एआई टूल्स की, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो मतलब ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी लोग बोलने लगते हैं ना आपके सामने कि आपको पता होता है। और मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है, मैं अगर कोई बंदा मेरा क्या शो ऑफ करता है ना, तो मेरे से चुप नहीं रहा जाता, ठीक है। मेरी परेशानी सबसे बड़ी ये है, अगर मुझे पता है ना कि उसकी क्या लिमिटेशन है, अगर मुझे ये पता है ना कि भाई उसको कितना आता है, फिर उससे ज़्यादा अगर वो जाता है ना, तो फिर मेरे से रहा नहीं जाता है, फिर मैं उसको उसकी सही वैल्यूएशन पे लेके आता हूँ, ठीक है। अगर मैं वर्ड्स को लिमिट करूँ अपने इस पॉडकास्ट को ध्यान में रखते तो मैं उसको उसकी सही जगह पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, बाकी अपनी कम्युनिटी में ये बहुत बढ़ चुका है। जी जी सर, कुछ लोग एक सोचते हैं। सेकेंड। ओके, तो सर आपने स्वरूप जी के बहुत बढ़िया सवालों के जवाब दिए, जैसे कोर्सेज के और प्रोग्रामिंग के। तो मेरा एक और सवाल एक और फीचर को लेके है जो आपने अभी अपकमिंग लेके आए आप, एआई का असिस्टेंट का। तो उसमें सर मतलब कि जीपीटी भी है और भी बहुत सारे एआई है। तो सर असिस्टेंट का आपके मन में कैसे आया कि असिस्टेंट भी टेक फिल्म में लाना चाहिए? हालांकि बहुत अच्छा है और मैं खुद यूज़ करता हूँ कभी कभी देखने के लिए, है ना। और मैंने सारे फीचर्स के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बना रखे हैं, जब आपके नए फीचर्स आए 3 उसके भी। और इसके अलावा मैंने 2 साल पहले ही आपके एक पूरे एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बना दी है, जिसपे अभी 2K व्यूज प्लस व्यूज चल रहे हैं। तो अच्छा है, लोग अच्छा देखते हैं आपके एप्लीकेशन को। पर फिर भी आपका एआई ये जो असिस्टेंट है, इसका कैसे आपका मन में आया कि ये लाना चाहिए? यस, मैं भी आपके वीडियोस देखता हूँ जो टीएफ के आपने बनाए हैं, और आपने अच्छे वाह से सर, टीएफ को थैंक यू सो मच। एक्सप्लोर किया हुआ है, तो आई नो इट वेरी वेल। एंड जो आपने कहा कि हमने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया, देखिए हमारा पहले ही प्लान था कि एक सिंगल अम्ब्रेला में हम लोग को सारे फीचर्स जो है वो देने थे। दूसरी बात, अभी की अगर आप टाइम की बात करो, आज हम 2025 में बैठे हैं, 2024 से 2025, और आज से 2 साल पहले जस्ट 2023 की अगर आप बात करो, तो रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी हमारी कम्युनिटी की, और हम लोग को वी शुड फ्लो विद द रिक्वायरमेंट्स। हम एक चीज़ पे स्टक हो जाएंगे ना, तो टेक्नोलॉजी इसका मतलब नहीं है, टेक्नोलॉजी इस चीज़ के लिए नहीं बनी है, ठीक है। जैसे पहले के टाइम पे अगर हम OCR दे देते इट वाज इनफ। अगर हम पहले के टाइम पे क्या कहते हैं इमेज रीडर दे देते थे तो इट वाज इनफ, वो लोग को नया लगता था। लेकिन आज के टाइम पे ये सीन डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेज जनरेटर हो गया,
ठीक है, असिस्टेंट हो गया, और हमने अभी एक फीचर को रीलॉन्च किया है विच इज़ डॉक एआई, डॉक्यूमेंट एआई, ठीक है, वो हो गया। अब ये जो फीचर्स है ना एआई के, ये अब धीरे धीरे सभी के कोर में आने लगे हैं। मतलब अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो एआई से अलग आप एप्लीकेशन सोच भी नहीं सकते हो। एंड दूसरी बात ये थी कि जब हमने ये फीचर डेवलप करने का डिसाइड किया था, उस वक्त जीपीटी की जो एप्लीकेशन है, आई डोंट नो द करंट स्टेटस ऑफ इट, बट उस टाइम पे जीपीटी की जो एप्लीकेशन है इट वाज इनएक्सेसिबल। उसका जो एडिट बॉक्स है वही फोकसेबल नहीं था, तो एप्लीकेशन की क्या ही बात करूँगा, ठीक है। तो इट वाज इनएक्सेसिबल। दूसरा जेमिनी की जो चैट ऐप थी उस वक्त, इट वाज आल्सो इनएक्सेसिबल। आजकल सुन रहा हूँ कि शायद वो एक्सेसिबल हो गई है, ठीक है। सो इट वाज नॉट आल्सो एक्सेसिबल दैट मच, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द असिस्टेंट फीचर। लेकिन अब उसको वापस, मतलब अभी अगर कुछ चीज़ सही भी हो गई है तब भी हमारा जो फीचर है वो अनइंटरप्टेड फीचर है। मतलब जीपीटी आप यूज़ करोगे या जेमिनी यूज़ करोगे तो एक लिमिटेड एक्सेस आपको मिलती है, लेकिन जो असिस्टेंट फीचर हमारा है वो अनइंटरप्टेड फीचर है, उसमें आपको लिमिटलेस आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो दैट वाज जी सर, और फीचर भी बहुत बढ़िया है ना। म्यूजिक भी बजता है जब टाइप करते हैं तो अच्छा लगता है कि एक हाँ असिस्टेंट वो टाइप करते म्यूजिक समय एक म्यूजिक बढ़िया बजा वाला रहा है। हाँ, अच्छा बढ़िया सा म्यूजिक है। म्यूजिक बजता है वो। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर। ओके तो अभी मेरा हम्म, क्वेश्चन और एक है आपसे कि आपके फैमिली में टेक फ्रीडम को लेके या क्या मतलब जब आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया, आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के जब विंडो एप्लीकेशंस भी आपने आप बना दिया, मतलब फैमिली में कैसा रहा कि आपने फैमिली सपोर्ट के बारे में बात किया था और कहा था कि मेरा फैमिली का मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट रहा जब मैंने प्रोग्रामिंग का करियर शुरू किया था। तो अब फैमिली क्या सोचते हैं आपके बारे में, और अब आपको कैसे सपोर्ट मिलता है कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया वीआई को हेल्प करने के लिए वीआई के, तो आप क्या सोचते हैं, आपकी माता पिता हैं या आपके ग्रैंड मदर हैं या अंकल हैं, वो लोग क्या सोचते हैं? पहले सबसे पहले तो कहूँगा कि हर एक फैमिली की बच्चों की जो छोटी से छोटी कामयाबी होती है ना, वो भी उनको बहुत बड़ी लगती है। और हम लोगों ने तो खैर अभी 45,000 डाउनलोड्स अचीव करे हैं, अभी तो और आगे जाना है। लेकिन मेरे पापा हो गए, मेरे अंकल हो गए, मेरे मम्मा है, ठीक है, ये सब लोग ना जब भी किसी से भी बात करते हैं ना तो बहुत प्राउडली कहते हैं कि इसने एक ऐप बनाई और इसके इतने यूज़र्स है, ये इतने लोग को सर्व कर रहा है। सो बहुत प्राउडली कहते हैं और बहुत खुशी होती है इस चीज़ को कि मतलब फैमिली का एक अच्छा सपोर्ट है। दूसरी बात, अगर इस चीज़ को आप देखते हो कि फैमिली, लाइक मेरे पापा इनिशियली, माय फादर एंड माय अंकल बोथ, ठीक है, उनका इनिशियली ये था कि मेरे को अलग नहीं फील कराना है, ठीक है, घर पे भी। मतलब अलग इन द सेंस कि जैसे बिजनेस है, ठीक है, अब बिजनेस में मैं उतना ही कंट्रीब्यूट करता हूँ जितना पापा या उस हिसाब से करते हैं, ठीक है। जैसे अभी माय फादर इज़ हैंडलिंग द इंटायर बिजनेस, इज़ द चेयरपर्सन, ठीक है। अभी मेरे अंकल जो है वो उनके साथ है, वर्क कर रहे हैं, मतलब ऐसे काम कर रहे हैं सभी, पूरा उनके साथ। तो अभी अगर कोई डिस्कशन होता है तो आई कैन पुट माई पॉइंट्स, आई कैन मेक माई पॉइंट्स अप, और वो जो पॉइंट्स है अगर वो सही लगते तो फिर कंसिडरेशन में होंगे, वो इम्प्लीमेंट होती है चीज़ें, ठीक है। और इनफैक्ट मैंने नियरली 7 days तक ऑफिस हैंडल किया हुआ है, मेरा पूरा इंटायर ऑफिस, व्हेन माई अंकल वॉज नॉट अवेलेबल एंड माई फादर वॉज सॉर्ट ऑफ बिजी। तो मैं आज भी कभी कभी अगर मॉर्निंग से शाम तक अगर उनको बोल दे कि ऑफिस हैंडल करो तो मैं कर सकता हूँ, आई कैन, ठीक है। तो ऑफिस लाइक वो एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। मतलब कि मेरे पापा का पहले से ही वो था, मेरे अंकल का, कि अलग फील नहीं करना है, जो ये लोग कर सकते हैं वो कर ही सकता हूँ मैं। और इट वाज ट्रू कि मैंने बिजनेस चला के देखा, मैंने ऑफिस चला के, इट वाज नॉट अ बिग थिंग, मतलब बड़े आराम से हो सकता है। वाह सर, आपने तो इस ऑफिस का एक्सपीरियंस भी नहीं लिया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस सर, बिल्कुल। अब लोगों के, वैसे भी लोगों के, लोग जो ना धीमे धीमे चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है धीमे धीमे, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो लोगों को भी पता चल रहा है कि हाँ, ये लोग भी कुछ कर सकते हैं, है ना। यस यस। तो ये बात बिल्कुल सही है सर। अब लास्ट में हम पहुंचने ही वाले हैं, कुछ ही क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि टेक फ्रीडम के आगे के आपके कुछ प्लान्स, आगे के कुछ, मतलब कुछ फीचर्स जो आप ऐसे रिलीज ना करें, पर कुछ ऐसे फीचर्स जो आप लाना चाहते हैं, और उस पर आपके कैसा काम चल रहा है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल, देखिए आगे के फीचर्स के बारे में तो अगर मैंने ज़्यादा इंफॉर्मेशन बताई तो परेशानी खड़ी हो सकती है मेरे लिए अपने ही बोर्ड में। तो ज़्यादा तो नहीं ओके। बताऊंगा, लेकिन बाय द वे, एट व्हाट टाइम यू आर गोइंग टू पब्लिश दिस एपिसोड? सर इन मतलब आप कौन सी डेट को पब्लिश करने की प्लानिंग कर रहे हैं? सर मैं पब्लिश करूँगा इन 1 फरवरी से पहले पहले।
ओके, तो इट मे बी पॉसिबल अगर आप क्या कहते हैं 26 के बाद अगर इसको पब्लिश करते हैं तो टिल 26 इट मे बी पॉसिबल कि आप कुछ अच्छा ऑलरेडी देख चुके हो टेक फील्ड में, जो एक बहुत बड़ा फीचर हो सकता है। तो वाह, आने वाला फ्यूचर अच्छा है, एक्साइटिंग है। बट हाँ, अगेन बात यही है कि हम स्टूडेंट्स हैं, हमने बहुत बार कहा है, तो हम इस एप्लीकेशन को एज लॉन्ग एज वी कैन हम इसको फ्री रख पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये फ्री रहे तो फिर यू गाइस हैज़ टू हेल्प अस, आप सबको हेल्प करनी होगी हमें। और लाइक वी नीड अराउंड 20,000 रुपीज़ पर मंथ, और अगर आप ईयरली देखते हो तो वो 2.4 लाख रुपीज़ होता है, ठीक है। सो अराउंड 20,000 रुपीज़ पर मंथ अगर अरेंज करने की बात करें तो वी नीड 20 पीपल जो क्या कहते हैं 1,000 रुपीज़ डोनेट करें पर मंथ, या 40 पीपल जो लोग 500 रुपये पर महीने डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और वी ऑल्सो कैन हैव द 100 पीपल जो लोग 100 यूज़र मतलब 200 रुपये डोनेट करें। और अगर आपके पास 200 यूज़र्स है ऐसा जो 100 रुपीज़ मंथ से डोनेट करें तो वो भी इट्स ऑलराइट है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट ये ज़्यादा 200 से ज़्यादा लोग इसमें नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। मतलब 45,000 में से हमें 200 ऐसे लोग की ज़रूरत होगी मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 50 लोग मिलके भी आराम से कर सकते हैं, तो वो 50 लोग दूसरे 50,000 यूज़र्स का जो फ्यूचर है वो बदल सकते हैं। एंड दैट्स वाई, क्योंकि हम इसको पेड करना नहीं चाहते, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हम इसको पेड करना नहीं चाहते। अदरवाइज अगर मैं आपको बताता हूँ विशाल, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको पेड भी किया, ठीक है, या और अगर हमने इसका प्राइस 200 रुपये भी रखा, ठीक है, आप सोच सकते हो साल का 200 रुपये, ठीक है। अगर हमने 200 रुपये भी रखा तो क्या लगता है आपको 45,000 यूजर्स में से 10% लोग तो ऐसे होंगे ना जो बाई करेंगे एप्लीकेशन, राइट। बिल्कुल सर, जिनको नीड है वो तो लेंगे, यस, तो और जिनको अच्छा 10% लगता है। लोग, यस, तो 10% लोग का मतलब क्या होगा, 4500, ठीक है, 4500। हम्म, और अगर आप ये जो मैंने बोला है 200 रुपीज़ इंटू 4500 अगर आप करते हो तो यू गेट टू नो कि इससे जो है वो हम बड़े ही आसानी से, ठीक है, नियरली 9 लाख रुपीज़ पर ईयर जनरेट कर सकते हैं। मतलब हम पैसा अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं इफ़ वी वांट। लेकिन हम ये नहीं कर रहे, रीज़न बियॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं हम ये, क्योंकि हम चाहते हैं कि एप्लीकेशन फ्री रहे, लेकिन हमारे यूजर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स अस। और इसीलिए क्योंकि हम लोग को कोई हार्श कॉल नहीं लेना है, तो इसीलिए आई वांट कि लोग जो है वो इसको सपोर्ट करें। और टेक फ्रीडम की डोनेशन की जो लिंक है वो techfreedom.in/donate, DONATE डोनेट, ठीक है। आप उस पर जाकर टेक फ्रीडम को डोनेट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा विशाल भाई से कि एक बार प्रोवाइड कर या दे। बिल्कुल सर, मैं हाँ, बिल्कुल दे ये तो दूंगा। जरूर, मतलब मैंने कहा था कि हम जो जो बात करेंगे वो डिस्क्रिप्शन पे डलता जाएगा, तो बिल्कुल ये बिल्कुल, भी तो ये डिस्क्रिप्शन चीज़ है। में डाला जाएगा। बट तो हाँ, आप लोग फ्यूचर जाके बहुत चेकआउट ब्राइट है करें। अगर यूजर्स का फाइनेंशियली सपोर्ट बना रहेगा, तो 2025 ईयर्स 2024 से भी अच्छा होने वाला है। वाह, तो देख लो गाइस, आपको अब सपोर्ट करना होगा, है ना, अगर आप चाहते हो कि टेक फ्रीडम और अच्छा हो तो यस सर, बिल्कुल। तो ठीक है, ओके सर। सर इसके अलावा तो ठीक है सर। आपने बहुत कुछ हेलो। अच्छे से बताया, और आपसे हाँ सर भाई, आपका कोई क्वेश्चन आप मेरा पूछ सकते हैं। लास्ट वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज है, सर की एक्सपीरियंस यहाँ का, और एक मतलब ब्रॉडकास्ट में जितने भी ब्रॉडकास्ट सर आपने किया है अब तक का एक्सपीरियंस और इसका एक्सपीरियंस आपको मिला के बताना होगा, तो आपको ब्रॉडकास्ट का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? जैसे कि आपने बताया कि बहुत बेहतर होता है ये चीज़ और बहुत बढ़िया होता है, तो इसका एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करें कि यहाँ पे आपको आके देखिए कैसा लगा। देखिए बहुत मज़ा आता है जब मैं यहाँ पे भी एज अ गेस्ट मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपके क्वेश्चंस का आंसर देना है, तो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। जब मैं होस्ट करता हूँ तो मैं अपने गेस्ट के साथ डिस्कशन में इंगेज होता हूँ, और मेरी भी ये कोशिश होती है, ठीक है, कि मैं वन शॉट शूटिंग जो है वो करूँ। वन शॉट शूटिंग का मतलब ये है मेरा कि मैं पोजेस बीच में नहीं लेता हूँ, ठीक है, लाइव कन्वर्सेशन है, और वो जो फ्लो है ना वो नेचुरल बना रहता है, ठीक है। बट मैं जो भी पॉडकास्ट की जो फील्ड है ना आजकल इंडिया में बहुत चल रही है, ठीक है, और मैं रेकमेंड करूंगा और नए लोगों को रेकमेंड करूंगा कि भाई आओ इस फील्ड में पॉडकास्ट बनाओ, ठीक है, अलग अलग टॉपिक पे पॉडकास्ट बनाओ, डिस्कशंस के पॉडकास्ट बनाओ, ठीक है। और पॉडकास्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेडिशनल क्या कहते हैं इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, ये इसलिए हम कैजुअल डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर ट्रेडिशनल इंटरव्यू होता तो मेरी लैंग्वेज मेरा टोन कुछ और होता आज, ठीक है, लेकिन आज ये इंटरव्यू नहीं है, आज ये पॉडकास्ट है, तो एक कैजुअल टोन में आप जो चाहो बात कर सकते हो। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि 1 घंटे में ख़त्म करना है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि 3 घंटे ही लगेंगे, ठीक है। आपका जितना दिल चाहे उतनी लंबी आप पॉडकास्ट पढ़ो, ठीक है, अच्छे से चलेंगी आपकी।
तो अगर इस चीज़ को आप देखते हो ना तो ये बहुत ब्यूटीफुल फील्ड है। लेकिन पॉडकास्टर के लिए मेरा सजेशन हमेशा यही होगा जो मैंने फील किया है, बी नेचुरल। किसी की तरह बनने की कोशिश मत करो, जो आप नेचुरली कर सकते हो ना। बिकॉज मैंने नियरली 6-7 एपिसोड तक मैंने ये करा है, ठीक है। मैंने इवन 8 एपिसोड तक ये किया है। मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था, मतलब मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखने की कोशिश कर रहा था। बट देन आई रियलाइज इससे काम नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो 9th 10th 11th और 12th मेरे जो 4 आखिर के एपिसोड रहे ना, उसमें मैंने वो किया जो मैं करना चाहता था। मतलब मैं नेचुरल रहा, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, जो हमारी अपनी पॉडकास्ट की सीरीज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना नेचुरल दिखाओ, ठीक है। और जो आप नेचुरल दिखाओगे ना, लोग उसको पसंद करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये बात है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि जब मैं पहले विशाल का बातचीत हुआ कि हम लोग टेक विद विशाल पे ब्रॉडकास्ट अब करते हैं, शुरू करते हैं और उसको ब्रॉडकास्ट ऐप पे हम लोग अपलोड करेंगे। मैंने बोला, मैं बहुत घबरा गया क्योंकि ये मेरा पहला ब्रॉडकास्ट है और थोड़ा सा मैं बातचीत करने में बीच बीच में अटक जाता हूँ, क्योंकि आप मैंने तो बोला जानते था हैं कि मैं शुरू में उड़ीसा से सर। हूँ और थोड़ा सा उड़िया और हिंदी के बीच में पता नहीं ट्रांजिशन कुछ अलग ही बैठता है। इन दोनों के बीच में दुश्मनी नहीं है, पता नहीं क्या है। तो मैं नहीं नहीं नहीं, घबरा ठीक है। जाता हूँ कि ये लैंग्वेज कैसा इज होता है, नेवर। क्या होता है, और ब्रॉडकास्ट में मैं क्या बोलूंगा, आर्यन सर से कैसे फेस करूंगा, उनको कैसे क्वेश्चन पूछूंगा। वो अरे किसी नहीं को भी नहीं, हो, एक मतलब अब तो पहला एक्सपीरियंस आपका रहा होगा तो आपको पता होगा मैं कि पहले यस मतलब यस। मैं मतलब पहले कैसे करूंगा ये सब। क्योंकि विशाल मुझे बता रहा था कि तुम कहीं, पता चला तुम कहीं क्वेश्चन भूल ना जाओ, और मैं बीच बीच में भूलने का आदत मेरे रहता नहीं है। नहीं, एक बात मैं बताता हूँ। मेरा जब पहला एपिसोड हमने शूट किया था ना, वो बहुत ओड टाइम पे हम लोगों ने शूट किया था, ठीक है। वो टाइम था रात के 9 बजे का टाइम, ठीक है। ओ 8:30 से 9 बजे के बीच में हमने वो एपिसोड शूट किया था। और एट दैट टाइम आई मतलब मेरा डिनर नहीं हुआ था, मैं ऑफिस में रुकना पड़ा था। तो मेरा डिनर, मतलब ऑब्वियस है कि मैं ऑफिस में तो डिनर करूँगा नहीं। ये तो मैं ऑफिस में रुका था। मेरा जो पहला एपिसोड था वो नाइट टाइम पे शूटिंग थी। लेकिन उस एपिसोड के बाद से हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब नाइट टाइम की शूटिंग नहीं, मतलब दिन में इवनिंग तक कोई भी टाइम पिक करके शूट कर लो, उस टाइम तक आपका वो नेचुरल एक्सेंट बना रहेगा। लेकिन नाइट टाइम में दिक्कत क्या आती है आपको कि एक तो आपने पूरा दिन का काम किया होता है, तो आप थोड़े से टायर्ड उस वैसे भी होते हैं, और आपका जो वॉइस होता है वो ऑल्सो वो उतना फ्रेश नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी बात, लैंग्वेज कभी भी किसी भी चीज़ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो ही नहीं सकती, ठीक है। आप मेरे प्रोनाउंसिएशंस देखो, मेरे जो गुजराती प्रोनाउंसिएशंस है समटाइम्स वो टेक ओवर करते ही है। बट फॉर मी, मैं लोग को हमेशा यही कहता हूँ, ठीक है। जो लोग भी ये मैंने एक अलग सा एटीट्यूड अब डेवलप किया हुआ है, स्पेशली मैंने लास्ट 6-7 मंथ से। और मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने आखिर के 4 एपिसोड में कुछ नई चीज़ मतलब जैसा मैं था वैसा एक्सेप्ट किया है मैंने खुद को। तो आखिर के 3-4 महीने से मैंने एक नया एटीट्यूड डेवलप किया, ठीक है। जो लोग भी बोलते हैं ना कि आपकी प्रोनाउंसिएशन में ये लफड़ा है, ये वो दिक्कत है, मैं उनको एक सिंपल से आंसर ये देता हूँ कि भाई देख भाई, मेरा काम है लोग को तो बातें पहुंचाना। अब तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन आई कैन एक्सेप्ट कि तुम्हारे मेरे से बेटर होंगे, ठीक है। बट द थिंग इज कि लोग मुझे सुन रहे हैं। अब जब लोग मुझे सुन रहे हैं तो व्हाई शुड आई डू समथिंग लाइक जो मेरे में है ही नहीं, ठीक है। मेरे प्रोनाउंसिएशन ऐसे है, तुमने सुनो, ठीक है। और जो लोग मेरे को करेक्ट करने का मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। जो मेरे को करेक्ट करने आते हैं मैं उनको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब कोई कैजुअली करेक्ट करेगा, आपको बार बार करेक्ट करता है ना, मैं उसको ये बोलता हूँ भाई अगर तेरे प्रोनाउंसिएशन अच्छे है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है हमारे में और तेरे में कि तेरे प्रोनाउंसिएशन अच्छे है बट लोग तेरे को सुनते नहीं है। मेरे प्रोनाउंसिएशन बुरे है फिर भी लोग मेरे को आके सुनते हैं, ठीक है। जी तो इम्पोर्टेंट इज कि आप क्या कन्वे कर रहे हो, ठीक है। तो बी वॉट यू आर, ठीक है। आप जैसे हाँ हो वैसे नेचुरली खुद को एक्सेप्ट करो। जी, क्योंकि And there is मैंने and there is nothing shameful. Sorry to interrupt you, but there is nothing shameful. आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करेंगे, हाँ जी मैं ऐसा हूँ, क्या कर लोगे। सुनना जी है तो जी सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो। या जी, बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने एक बार नहीं, मैं वीडियो जब बनाता हूँ टेक विद विशाल चैनल पे, मेरा भी खुद का वीडियो मैंने बहुत सारे बना रखा है। तो एक दिन एक वीडियो मैंने बनाया था, विशाल भाई उस वीडियो पे आप जाके कमेंट देखना। एक बंदा ने कमेंट किया था, भाई आप सही से नहीं बोलते हो, सही से बोलना सीखो फिर वीडियो बनाना। लेकिन उस वीडियो पे मैं जाके व्यूज देखता हूँ, 100 से ज्यादा व्यूज है। नहीं उसको बोलो कि भैया तो अगर मैं सही से नहीं बोल रहा हूँ फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तू सही से बोले तू बना ले। मेरे को कई लोग ऐसा बोलते हैं, और हम्म, 6 साल का एक्सपीरियंस, कई लोग डिमोटिवेट करने के लिए आते हैं, कई लोग मोटिवेट करने के लिए भी आते हैं। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, 2021 में जब हैक हुआ था मेरा चैनल, तो मैं आर्यन सर के पास गया था हेल्प मांगने के लिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो सर ने मुझे सजेशन किया था कि तुम ऐसा ऐसा करो। और उस टाइम पे मैं बहुत बुरी स्टेटस में था कि मुझे तो लगा था कि चैनल नहीं आएगा, लेकिन मेरा एक और दोस्त है, उसने हेल्प करके मेरे चैनल को वापस लाया था। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये
क्या जो भी लोग प्रोग्रामिंग में आना चाहते हैं या जो भी लोग लोग अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मोटिवेशनल आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं ऐसा कि लोग काम मतलब कि अच्छे से करें? या यस सर, ये मैं बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता देखिए, प्रोग्रामिंग बहुत खूबसूरत फील्ड है, ये फ्यूचर है। और ब्लाइंड के लिए मार्क माय वर्ड, ये फील्ड जो है एक वरदान की तरह साबित होने वाली है, ठीक है। क्योंकि इससे अच्छी जॉब आपको क्या मिलेगी? आपको एक डेस्क पे बैठना है, आपको काम करना है, आपको काम करके उसके लिए, और ऊपर से आपकी जो सैलरी स्टैंडर्ड होंगे वो औरों से, मतलब जो दूसरे लोग वर्क करते हैं उससे ज़्यादा होंगे। जैसे डेवलपर्स है, डेवलपर की, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर की जो सैलरीज होती है वो नियरली होती है $30 पर आवर, ठीक है। अब $25 to $30 पर आवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर की सैलरी वेब डेवलपर की थोड़ी कम होती है, ठीक है, $15 से $20 के आसपास, ठीक है, $15 भी पकड़ के चलो, ठीक है, पर आवर की सैलरी। तो ऐसी जॉब आपको कहाँ मिलेगी जो 1 घंटे का आपको जो है वो बैठे बैठे $30 पकड़ के चलो, आज की डेट में तो ₹2400 होते हैं, ठीक है। 1 आवर के ₹2400 आपको कौन सी जॉब है जो देगी, ये बताओ मेरे को, ठीक है। और अगर ऐसे आपने दिन में कितना काम कर लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसमें दिन में आपने फॉर एन इंस्टेंस, ज़्यादा नहीं, राउंड अबाउट 5 घंटे काम कर लिया, $150, ठीक है। $150 का मतलब कितना हुआ? $150 का मतलब होता है नियरली 12,000 रुपीज़। रोज़ का 12,000, 10 से 12,000 रुपये, और ऊपर से एक जगह पे बैठ के काम करना है। इससे अच्छी जॉब क्या चाहिए आपको, ये बताओ, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत फील्ड है, ब्लाइंड के लिए बहुत प्रोग्रेसिव फील्ड है। आने वाले 5 साल के बाद मैं देखता हूँ, क्योंकि आज से 5 साल भी मैंने आपके देखे हैं, जब आप लोग जैसे स्वरूप है, आशु है, ठीक है, दूसरे जो मेरे जो हमारे साथ काम करते हैं जैसे सलमान है, ठीक है, जो हमारे साथ काम करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग को मैं आजकल देखता हूँ। आज से 5 साल पहले नहीं था ना, ये नहीं थे ये लोग, उस टाइम पे हम लोग थे, तो उस टाइम पे डेवलपर्स की कमी थी। लेकिन आज मैं आपको गिना सकता हूँ कि कितने प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं हमारी कम्युनिटी में, जो अच्छे डेवलपर है, ठीक है, जिनका मैंने अभी नाम लिया। अभी 6 डेवलपर्स तो हमारी टीम में ही है, ठीक है, और नए लोग सीख रहे हैं, उसमें से और नए लोग आएंगे और नए लोग आएंगे। तो आज से 5 साल के बाद का जो फ्यूचर है ना, जैसे आजकल आपको यूट्यूबर मिल रहे हैं ना, वैसे डेवलपर्स मिलेंगे। बट हाँ, क्वालिटी मेंटेन कितनी होगी वो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी क्वालिटी क्या रखेंगे। जी। तो गाइस, आप लोग प्रोग्रामिंग में आ सकते हैं। तो सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, आज के इस पॉडकास्ट में मैं विशाल और मेरे साथ स्वरूप जी, जिन्होंने इस पॉडकास्ट को लिया। तो हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। मिलेंगे आपसे किसी पॉडकास्ट के साथ। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि अब तक आप इंटरव्यूज़ ही देखते आए थे। मैंने कुछ टेक्नोलॉजीज़ के लोगों का इंटरव्यू लिया है, और आप पहली बार पॉडकास्ट देखेंगे। तो आप लोग सजेशन भी जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको, कैसा नहीं, क्या कुछ हमें करना चाहिए। तो आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। पसंद आए तो एक सेकेंड, तुम ही अकेले या खत्म कर दोगे क्या? मैं भी हाँ, हूँ, करो करो। हाँ करो, तो मैं मैंने भी आपको आवाज़ हूँ, दिया था। अकेले अकेले। गाइस देखो देखो, मतलब ब्रॉडकास्ट शुरू होते हुए मुझे पकड़ा कि भाई ब्रॉडकास्ट करते हैं, और बोला कि आर्यन सर को पे कॉल करो। मैं खुद खुद नहीं कॉल करेगा, मुझे बोल रहा है आर्यन सर को कॉल करो, खत्म खुद ही कर देना है। ये गलत है, नाइंसाफी मैंने है। गैप दिया था। चलो ठीक है, आप करो। तो गाइज, ब्रॉडकास्ट हम लोग अभी करेंटली ख़त्म कर रहे हैं, और हम आपके लिए नए ब्रॉडकास्ट में मिलेंगे। लेकिन आपको, जैसे कि मैंने कहा है, टेक फ्रीडम का विंडो एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन अगर आप लोग यूज़ नहीं किया है, जो लोग क्योंकि मैं इस ब्रॉडकास्ट को कहीं और शेयर करने वाला हूँ, तो उन लोगों ने अगर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा यूजेस है नहीं, और उनके लिए मैं सबटाइटल आप लोगों के लिए मैं डाल दूंगा इंटरनेशनल के लिए, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त है जो कि आर्यन सर को और वीआई डेवलपर्स को देखना चाहते थे। मैंने उनको बोल रखा है भाई, मैं आर्यन सर के साथ इंटरव्यू अरेंज किया है हम लोगों ने, तो आर्यन सर आने वाले हैं गेस्ट बन के, तो उन्होंने कहा है कि शेयर करना और सबटाइटल डालना। तो जब वो वीडियो अपलोड होगा, आप लोगों के लिए सबटाइटल है, और टेक फ्रीडम के एंड्रॉयड एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन, और आर्यन सर की चैनल की लिंक और प्लेलिस्ट कुछ जो कि आर्यन सर के मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और आशा करता हूँ आप सबको भी पसंद आएंगे, उसकी लिंक। और टेक फ्रीडम डोनेशन, जैसे कि आर्यन सर ने कहा कि आप लोग अगर किसी एप्लीकेशन को बेहतर बनाना है ना, तो मेरे हिसाब से एक थॉट्स है कि उस एप्लीकेशन को आपको ही स्टैंड लेना पड़ेगा, और आपको ही कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ फ्री में इस दुनिया में नहीं मिलता। फ्री में करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसके पीछे मेहनत छुपा हुआ है, और उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है जो कि वो आपको फ्री में दे रहा है। ऐसे किसी को मतलब फ्री में कोई चीज़, और ऐसे इतने बड़े यूज़र बेस को फ्री में एक चीज़ प्रोवाइड करना, वो
इम्पॉसिबल है आज की दुनिया में, वो भी बिना डोनेशन के। तो आप लोग जाइए उस techfreedom.in/donate पे। आई थिंक अरियन सर मैं करेक्ट हूँ ना लिंक पे? जी जी जी। तो मैं कहीं पे गलत हूँगा लिंक पे तो आप मुझे रोक देना, क्योंकि आई थिंक ये मैं करेक्ट हूँ। तो techfreedom.in/donate, इसमें आप जाइए, डोनेट कीजिए, और आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट पे इन सारी चीज़ों की लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा, और आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे। मिलते हैं अगले किसी नए पॉडकास्ट के साथ। तो चलो अब मैं खुद खत्म करता हूँ, ये अभी खत्म नहीं करेंगे, तो लाइक कर देना। थैंक यू सो और मच सब्सक्राइब विशाल करना। एंड थैंक यू सो मच विशाल एंड स्वरूप फॉर दिस ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, एंड बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय थैंक यू किया। सर, सो आप आए, Thank you. आपका भी। थैंक यू। थैंक यू। रिकॉर्डिंग आप एंड हो गए। रिकॉर्डिंग स्टॉप।